निकालो ना पेज नंबर 362 और नोटबुक भी निकालो, सब रेशियोज के एक एक सम भी कर लेंगे। कैश फ्लो एकदम शॉर्टकट में समझा दूंगा, तो ये चैप्टर अपना पूरा कवर हो जाएगा। इसमें काफ़ी लोग कल प्रेजेंट थे जिसने बैलेंस शीट कर लिया है, इनकम स्टेटमेंट कर लिया है, ठीक है। कॉमन साइज और कंपेरेटिव समझ गया। देखो खाली वर्टिकल बैलेंस शीट बनाने का आया और खाली वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट बनाना है तो भाई लॉटरी है मेरे हिसाब से, खाली कॉपी करना है। इसके साथ तुम लोग को देखो 4 चैप्टर हैं 8-8 मार्क वाले। बंद कर दे जा, बंद कर दे जा। नहीं, अब तक हिस्ट्री में एडमिशन के साथ रिटायरमेंट ही आया है, डिसोल्यूशन के साथ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही आता है जुलाई 24 में। तो इससे देखो 4 में से तुमको 3 चैप्टर तो रेडी होने ही चाहिए, समझा। एक और इसमें भी 4 में से तो एक स्किप कर सकते हैं तो भी तो सेफ है, इसलिए तीसरा कर रहे हैं। डेथ ऑफ पार्टनर, इश्यू ऑफ शेयर्स तो इजी है, इश्यू ऑफ शेयर्स तो बहुत ही इजी है, बट ये भी इजी है। कल का तुम लोगों ने देखा रहेगा इसमें कुछ था ही नहीं, इनफैक्ट खाली कॉपी करना था बैलेंस शीट और वो बनाना, ठीक है। चलो ना रेशियोज में आ जाते हैं, आ जाइए। रेशियोज हेडिंग दो ना, अगर ये भी आ गया तो बहुत इजी है। चलो एनालिसिस ऑफ रेशियोज में आ जाते हैं, आ जाइए ना। सबसे पहले लिखो करंट रेशियो, फॉर्मूला लिखो। करंट रेशियो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, करंट एसेट्स के नीचे करंट लायबिलिटीज लिखिए। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, सिंपल। अच्छा कल तो हमने वर्किंग कैपिटल समझ लिया था। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? अगर मैं वर्किंग कैपिटल की फॉर्मूला बोलूं करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, वो हमने किया था। ये फॉर्मूला लिखो, फिर ये फॉर्मूला एक बार समझ के इसके सम्स करते हैं। एक फॉर्मूला लेते उसके सम्स करते, एक फॉर्मूला लेते उसके सम्स करते, फटाफट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स में तो आएगा ही, बट ऑफ कोर्स तुम लोग को इसमें भी आएगा, क्या बोलते हैं, सम्स में। देखते ना पेपर भी ओपन करते हैं फिर चाहिए तो, ठीक है। करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। इधर आ जाइए। अभी जैसे कि करंट रेशियो में तुम लोग ऑब्जेक्टिव में क्या याद रखना है, ज्यादा करके करंट रेशियो में आइडियल करंट रेशियो इज 2:1 ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर तुम लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछा कि आइडियल करंट रेशियो क्या होना चाहिए, देखो ना एसेट ज्यादा होनी चाहिए लायबिलिटी, एसेट तो 2:1 है। बट ज्यादा तुम लोग को मैं प्रैक्टिकल लाइफ में ये भी बताऊंगा कि ज्यादा करंट रेशियो अच्छा होना भी बुरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि करंट एसेट मतलब उसके अंदर क्या क्या आ जाता है, स्टॉक और वो सब भी आ जाता है, डेटर्स और स्टॉक। और डेटर्स और स्टॉक ज्यादा होना भी अच्छा नहीं है। डेटर्स मतलब पैसे अभी भी कस्टमर्स है बट पैसे लेने बाकी है। बट ठीक है, तुम लोग के लेवल में तुम लोग को क्या याद रखना है, आइडियल करंट रेशियो क्या होना चाहिए, 2:1 इज अ बेटर। ओके, अभी करंट रेशियो करंट लायबिलिटी की आपको सब आइटम्स दे दी है। खाली एक चीज याद रखना, लूज टूल्स को भी ये लोग आपके सब में करंट एसेट की तरह ले रहे हैं। देखो लूज टूल्स है ना, कोई कोई कंपनीज के लिए फिक्स एसेट भी हो सकती है, कोई कोई कंपनी के लिए करंट एसेट भी हो सकती है, बट तुम लोग को क्या याद रखना है, लूज टूल्स को करंट एसेट। देखो करंट एसेट ऐसी चीजें होती है जो स्टॉक में फटाफट कन्वर्ट होने की कैपेबिलिटी रखता है। जैसे कि देखो संडे डेटर्स, क्या मुझे उससे फटाफट पैसा चाहिए, मैं बिल रिसीवेबल पे आता हूं, क्या बिल रिसीवेबल में हमें चाहिए कि बिल फटाफट ऑनर हो जाए, पैसे में कन्वर्ट हो जाए। कैश और बैंक तो तुम लोग का कैश ही है। इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटी, मार्केटेबल मतलब ट्रेडिंग, ले बेच ले बेच ले बेच, फटाफट कैश में कन्वर्ट होगा। शॉर्ट टर्म लोन से एडवांसेस, फटाफट शॉर्ट टर्म लोन से एडवांस वाला पैसे में फटाफट कन्वर्ट होगा। तो लॉन्ग टर्म लोन से एडवांसेस करंट एसेट नहीं है, शॉर्ट टर्म लोन से एडवांसेस। स्टॉक एंड इन्वेंट्रीज, आपको क्या चाहिए, इन्वेंट्री फटाफट बिके। और प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस की हम लोग ज्यादा तो फ्यूचर का पे नहीं करते ना, ज्यादा से ज्यादा 1 साल का प्रीपेड करेंगे, तो ये आपके करंट एसेट है। तो करंट एसेट की लिस्ट आपको सबको समझ गया, ये आपको याद रखना होगा, बिकॉज आपको ऐसे दे देंगे और आपको बताना होगा कि करंट एसेट्स कौन कौन से। समझ गया, याद रहेगा। करंट लायबिलिटी में भी सिंपल है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये बैंक ओवरड्राफ्ट समझते हो, बैंक से जो नेगेटिव बैलेंस हो गया। इधर प्रीपेड एक्सपेंस है तो इधर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। इधर शॉर्ट टर्म लोन्स है तो इधर भी शॉर्ट टर्म लोन्स है। ये लोन्स हमने दिया है, ये लोन्स हमने लिया है। प्रोविजन फॉर टैक्स, अच्छा ये याद रखना, प्रोविजन फॉर टैक्स भी एक टाइप का क्या है, करंट, क्या है प्रोविजन फॉर लोन्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और अनक्लेम डिविडेंड। ये लिस्ट तुम लोग को दिमाग में होनी चाहिए, तो ही हम लोग करंट एसेट और करंट लायबिलिटी निकाल पाएंगे। याद रहेगा ये पक्का, इजीली समझ जाओगे, ज्यादा नहीं है। ये है आपके पास करंट एसेट करंट लायबिलिटी।
अभी इसमें आपको एक चीज मैं इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, ये तुम लोग अपने बुक में इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। मैं एक और फॉर्मूला लिख रहा हूं, लिखिए, एक और फॉर्मूला लिखिए तुम लोग फटाफट। क्विक लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो के 2-3 नाम है। लिक्विड रेशियो लिखिए, इज इक्वल टू, देखो इसमें अभी तुम लोग को कैसे याद रखना पड़ेगा। आइडल लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो क्या होता है, ये याद रखना। आइडल लिक्विड रेशियो वो क्या था, करंट रेशियो का क्या था, और लिक्विड रेशियो क्या क्या था। इसके 2-3 नाम है, लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो या लिक्विड रेशियो, 3 नाम है इसके। क्विक रेशियो या मैं लिख ही देता हूं, चलो इसका एक और नाम क्या है, लिक्विड या क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। इसकी फॉर्मूला है क्विक एसिड्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज। अभी ये कैसे निकालेंगे देखते हैं, लिख दीजिए। क्विक, ये आइडल इसका है 2:1, ये आइडल है, ये आंसर नहीं आना चाहिए। आइडल मतलब आइडल ये आना चाहिए और इसका आइडल क्या आंसर आना चाहिए 1:1 ऑब्जेक्टिव के लिए। अरे कौन लिखा है, क्विक एसिड अपॉन क्विक एसिड कट हो जाएगा, 1 आएगा। हाँ सही, हाँ देखा मैं कितना सही होता हूँ गलती में भी। ठीक है, ये याद रखो। चलो करंट एसिड तो तुम लोग निकाल दोगे, बट सर क्विक एसिड कैसे निकालेंगे। सिंपल है, करंट एसिड में से कुछ आइटम्स निकाल दोगे ना तो क्विक एसिड्स बन जाती है। करंट एसिड में से कुछ आइटम्स को क्या कर दोगे, निकाल दोगे। तो इतना लिख दिया आपने। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऊपर वाली फॉर्मूला में ये पूरे करंट एसिड में से अगर मैं स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंस को निकाल दूं तो मेरे को क्या मिल जाएंगे, क्विक एसिड्स। तो मैं बोल सकता हूं ये क्विक है, 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 ये क्विक है। हाँ सर क्यों नहीं, अच्छा हाँ सर ये बीजू को तो અત્યારે કાંઈ છે નહીં। ठीक है, ये सब क्विक है, तो ये हो जाएगा नॉन क्विक। ये क्या है, नॉन क्विक, और ये भी क्या है, नॉन क्विक। अरे नॉन क्विक है ना वो दोनों। तो ये पूरे करंट एसिड में से मैं क्या निकाल दूंगा तो मुझे क्विक एसिड्स मिलेंगे, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस, याद रखना पड़ेगा। इसमें भी ये क्विक है, ये क्विक है, ये नॉन क्विक है, ये नॉन क्विक है। कौन सी चीज नॉन क्विक है, बैंक ओवरड्राफ्ट। फिर इसमें शॉर्ट टर्म लोन्स भी क्विक है, प्रोविजन फॉर टैक्स भी क्विक है, ये भी क्विक है, ये भी क्विक है। ये लोग ने इसमें से खाली एक निकाला होगा, इसमें लोग ने गड़बड़ किया रहेगा, रुक जाओ। बोलो ने एडवांस, अच्छा एडवांस कोई निकाला है, ठीक है, एडवांस रिसीव कोई निकाला है, 2 चीज को निकालना चाहिए, बट ठीक है। किसको निकाल देना है, नॉन क्विक, बाकी क्विक। कैसे याद रखेगा, देखो उधर प्रीपेड एक्सपेंस है तो इधर क्या हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस का उल्टा क्या होता है, एडवांस ही है ना दोनों, प्रीपेड भी एडवांस है, तो ये दो नॉन क्विक। इतना याद है, इतना लिख दो ना अपने बुक में, क्यू और नॉन क्यू। तो करंट लायबिलिटी में से कौन सी 2 चीज निकालेंगे तो हम लोग को क्विक लायबिलिटीज मिल जाएगी, बैंक ओवरड्राफ्ट और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अपने बुक में से टिक मार्क कर दीजिए ना। देखो बैंक ओवरड्राफ्ट जब भी एक बार लिख दे, बताता हूं उसका रीजन भी दिया है। बेसिकली जो कैश में, देखो ये सबको कैश में कन्वर्ट होने की कैपेबिलिटी फटाफट ही है, राइट, बट इसमें भी क्विक और नॉन क्विक बोला है। क्विकली क्या हो सकता है, नॉन क्विकली क्या हो सकता है। अभी तो बोलेगा स्टॉक को नॉन क्विक क्यों लिखा है, स्टॉक तेको चाहिए बिक जाए, बट जरूरी नहीं कि बिक ही जाएगा। और प्रीपेड एक्सपेंस को तो कुछ कर नहीं सकता, एक बार हो गया तो हो गया, तो उसको कितना क्विक कर पाएगा, वो टाइम पे ही होगा वो, वैसा है। और बैंक ओवरड्राफ्ट भी तूने इधर पेमेंट कर दिया है, बट ज्यादा करके लोग बैंक ओवरड्राफ्ट का ना बिजनेस में कंटिन्यूएशन ही रखते हैं, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, इसके लिए बाकी सब चीजें फटाफट कैश में कन्वर्ट होती है। तो ये तुम लोग को याद रहेगा, ये तुम लोग को याद रहेगा। लिख दिया तुम लोगों ने, इधर आ जाइए, ये हमने पूरा कर लिया। इसके ऊपर सम्स कर ले फटाफट। क्लियर है, ये सबको यहां तक क्लियर है, ऑनलाइन करंट रेशियो और क्विक रेशियो क्लियर है, तो इसके सम्स कर ले फटाफट। क्लियर एवरीवन, एक बार खाली रेज हैंड करके बता दो तो मैं आगे बढ़ता हूं। चलो फटाफट फटाफट, चलो आ जाइए। और एक और फॉर्मूला लिख दो ना साथ में, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट
करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अभी तुम लोग के सब सम्स हो जाएंगे फटाफट, ये 3 फॉर्मूला के ऊपर जितने भी सम्स है सब फटाफट कर लेते, ठीक है। ये तो कल भी किया था हमने, वर्किंग कैपिटल। देख लेते अभी सम्स, इसी के ऊपर जो बेस है सम्स फटाफट करो और सॉल्व करते। चलो आ जाइए, तो क्या प्रॉब्लम भी नहीं होगा। चलो सबसे पहले गाइस ओरली करते, ज्यादा तुम लोग को समझता है कि नहीं, आ जाएगा। अच्छा ये जो रेशियोज है इसको, ये तीनों जो रेशियोज इसको बैलेंस शीट रेशियो बोलते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर में भी जो भी चीज है वो बैलेंस शीट में आती है और डिनोमिनेटर में जो भी चीज थी उसको भी कौन किधर आता है, बैलेंस शीट की आइटम से, तो इसको बैलेंस शीट रेशियो। ये तीनों कौन से रेशियो थे, बैलेंस शीट रेशियो। चलो ये एक सम देखते हैं फटाफट, ज्यादा कोई टेंशन वाली चीज है नहीं। आपको फाइंड करना है करंट एसेट और कंपनी हैड द करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, सॉरी डेटर्स। क्या है ये, करंट एसेट है, क्रेडिटर्स क्या है, बिल्स पेबल क्या है, करंट लायबिलिटी, स्टॉक्स, लूज टूल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट। आपको सिर्फ करंट रेशियो निकालना है। इस अगर ऐसा समय आ जाएगा तो आप लोग अटेम्प्ट नहीं करोगे। इसमें आप लोग क्या मिस्टेक करोगे, जो लास्ट में आंसर आता है ना 5/3, जब तक कट हो रहा है तब तक कट करो, पॉइंट में लाने की जरूरत नहीं है। अगर समझो तुम लोग का ऐसा आ जाता है 7/4, कट नहीं हो रहा है राइट, तो तुम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 7:4। ऐसे ये 7:4 लिखना पड़ेगा, इसको और कट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने और कुछ कट किया 5:3 को भी कट किया तो something/1 आ जाएगा। अगर आप एंड तक करोगे तो something/1 आ जाता है ना, बट अगर कट नहीं हो रहा है तो आप इधर भी आंसर छोड़ सकते हो। ऐसा एग्जाम में प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। करंट एसेट कौन कौन से है लिखो, करंट लायबिलिटी कौन कौन सी है लिखो, फॉर्मूला लिखना जरूरी हो जाएगा इस चैप्टर में, ठीक है, और फटाफट मार्क्स मिल जाएंगे। इस सम नंबर 1 से पेज नंबर 365 सॉल्व करवाने अभी जरूरत नहीं है, सिंपल था ये, एकदम सिंपल। और इसके जितने भी सम्स है पहले फटाफट कंप्लीट करें। आठ मार्क्स में से 2-3 सम्स डालेंगे। चलो ये वाला देख लो, आपको तीनों चीज आई है। एक बार वर्टिकल बैलेंस शीट आई है, कन्वर्ट करना ये आया है एक बार। गाइस ये क्या लिखा है, करंट लायबिलिटी ऑफ कंपनीज कितना दे दिया है, ओए करंट लायबिलिटी दे दिया है और आपको रेशियो दिया है 3:1। आपको फाइंड क्या करना है, तो अगर फॉर्मूला में करंट लायबिलिटी दे दिया है, ये रेशियो दे दिया 3:1, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। आई थिंक इसमें कोई भी चीज डिस्कस करने लायक है नहीं। क्लियर है ये भी। आई थिंक सब लोग यहाँ पे जो ऑनलाइन भी फटाफट ही कर रहे हैं, क्योंकि कैश फ्लो पे आना है मेरे को एट दी एंड। फॉर्मूलाज इजी है, डन। आई होप ये फटाफट जा रहा है। अभी का अभी कंप्लीट करेंगे, एग्जाम में ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ओके अभी गाइस थोड़ी चीजें बतानी है। ये आपका असेट साइड होता है और ये आपकी कौन सी साइड होती है, लायबिलिटी साइड, ठीक है। ये आपका हो गया। आपको दिया टोटल ऑफ एसेट्स। मुझे बता टोटल ऑफ एसेट बैलेंस शीट में किधर आएगा, एकदम नीचे। टोटल और टोटल ऑफ एसेट और टोटल ऑफ लायबिलिटी हमेशा क्या होती है, सेम ही होती है ना, बैलेंस शीट तो सेम ही होती है। तो जो टोटल ऑफ एसेट दिया वही टोटल ऑफ लायबिलिटी होगी। आपको दे दिया फिक्स एसेट, आपको यहाँ पे है 1 लाख। कितना है फिक्स एसेट आपका, 1 लाख। और कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी लायबिलिटी होती है, याद रखना। कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी क्या होती है, लायबिलिटी। इसमें उन्होंने बोला आपके इन्वेस्टमेंट्स कोई भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स कोई भी नहीं, इन्वेस्टमेंट्स आपके एसेट होते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन दी है मैंने, खाली थोड़ा सा बैलेंस शीट फॉर्म में लिख दिया है। आपको फाइंड करना है करंट रेशियो। अरे यार आप बोलोगे करंट रेशियो के लिए तो आपको 2 चीज चाहिए, करंट एसेट और करंट। मेरे हिसाब से एसेट में भी सिर्फ एक ही चीज मिसिंग है। क्या मैं सिंपल बोल सकता हूं, अरे टोटल ऑफ एसेट्स है, उसमें से फिक्स एसेट दे दिया है, इन्वेस्टमेंट्स है नहीं, तो बचा क्या, करंट एसेट। तो करंट एसेट आपको मिल जाएगा कि नहीं मुझे बताइए। क्या करंट एसेट 1,20,000 मिल जाएगा। वो लोग का फॉर्मूला मत देखिए ना, बैलेंस शीट को देखिए, ठीक है। आई होप ये क्लियर है सबको। अभी कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस में कितना पैसा ओनर ने लगाया है या फिर लोन से पैसा आया है, तो ये सब कैपिटल एम्प्लॉयड आपका इधर। तो इधर एक ही चीज मिसिंग है, क्या मिसिंग है, लायबिलिटी। कितना, 20,000 की करंट लायबिलिटी मिसिंग है। तो फॉर्मूला खुद बनाओ, लर्न करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपको मालूम है करंट रेशियो की फॉर्मूला ये है, हाँ या ना। आपको अगर करंट एसेट निकालना है तो टोटल एसेट में से क्या माइनस करना पड़ेगा, क्वेश्चन में क्या दिया, खुद ही फॉर्मूला बनाओ। और करंट लायबिलिटी कैसे मिलेगा, उसमें भी उन्होंने क्या लिखा है, टोटल एसेट्स। सर आप बोलोगे टोटल एसेट क्यों लिखा है, टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल, उसमें से आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा,
क्या ये समझ रहा है तुम लोग को क्या हो रहा है? तुम लोग को चाहिए तो एक बार ये बैलेंस शीट जैसे इधर पेंसिल से बना के रखना है तो बना दो, मैं भी इधर बना देता हूँ। चलो वापस छोटा सा एक बैलेंस शीट ऐसा बना दो, तुम लोग को याद रहेगा। लायबिलिटी एसेट, आपको फिक्स एसेट कितना दिया हुआ है? आपको फिक्स एसेट कितना दिया हुआ है? 1 लाख। आपको इन्वेस्टमेंट बोला गया है 0। जो क्वेश्चन में दिया मैं वही लिख रहा हूँ इसमें। एक सेकेंड ना, आपको टोटल ऑफ एसेट 2,20,000 दिया हुआ है और एक कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कितना दिया हुआ है? 2 लाख। बस ये दिया हुआ है। मैंने अपनी तरीके से फाइंड कर लिया यहाँ पे करंट एसेट्स। मैंने करंट एसेट्स फाइंड कर लिया 1,20,000 मैंने खुद फाइंड किया। आई होप ये आपको समझा, राइट? और करंट लायबिलिटी मैंने खुद फाइंड किया। बट ऐसे बैलेंस शीट नहीं बना सकते हो तुम लोग। ओए तुम लोग को एग्जाम में ये फॉर्मेट देना पड़ेगा। ये तो मैंने शॉर्टकट बता दिया आपको। रफ पेज में कर सको तुम लोग को। एग्जाम में ऐसे भी सप्लीमेंट में तो लिखवाने जरूरत नहीं, बट फॉर्मूला खुद बनाओ कि ये 2,20,000 में से आपने क्या माइनस किया। व्हाट वाज 2,20,000 गिवन इन द क्वेश्चन? टोटल एसेट। उसमें से आपने माइनस क्या किया तो आपको करंट एसेट मिला। लिख दो। क्या स्टार्ट हो गया? हाँ, इंटर और वो सब स्टार्ट हो गया। तुम लोग का वही है। अभी किंजल मैडम कल आए थे ना मिलने को, तो ये सीए फाउंडेशन, मेन तो सीए फाउंडेशन है यार। ये तो ठीक है। ये तो टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होती है ना। तो क्वेश्चन में वो लोग ने जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो लिखा, और टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी देखो मालूम है सेम है, बट वो लोग ने इन्फॉर्मेशन में नहीं तो कैसे एक और फॉर्मूला निकल पड़ेगा। ऑल्सो टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, देयरफॉर करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी माइनस दिस। बट ये यूज करना। डायरेक्टली मतलब एग्जाम में गाइस ऐसे तुम लोग 12th स्टैंडर्ड में ना, ये जो भी चीज तुम लोग कर रहे हो, अगर ये करने वाले हो, तुम लोग को लगा इजी है, तो तुम लोग को पूरा ये फॉर्मूलाज लिखना ही पड़ेगा। पेपर तो अपने काफी सारे ग्रुप में मैंने पहले भेजे हुए थे, बट पहले ये कर लो। सबको क्लियर है यहाँ तक? नीव, जेनिल, शिखर, यश, मिस्टी, मन, दिया, आर्यन, प्रीशा। बाकी लोग अटेंड नहीं करे यार, इतना डिटेल में कर रहा हूँ ये। फिर कल ऑप्शन चेंज हो गया तो, फ्राइडे को ऑप्शन चेंज हो गया तो चलो अभी क्विक रेशियो फाइंड करने को बोला है। क्विक क्विक क्विक। मुझे तो क्विक रेशियो के लिए फटाफट एक बार बता दो, करंट एसेट में से मैं क्या निकाल दूंगा तो क्विक हाँ वेरी गुड, जाने दो, ओम को नहीं आंसर देना है। ठीक है ठीक है, मैं करवाता हूँ। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, सभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। वर्किंग कैपिटल आपको दे दिया है, करंट एसेट दे दिया है। मुझे बताओ वर्किंग कैपिटल की फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट माइनस करंट। तो मेरे हिसाब से वर्किंग कैपिटल की फॉर्मूला से आपको करंट लायबिलिटी भी मिल जाएगा। आपको स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस दिया है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट में से सर अगर आप क्या निकाल दोगे, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस निकाल दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? तो मेरे पास न्यूमरेटर तो आ गया, बट सर डिनोमिनेटर के लिए मुझे करंट लायबिलिटी चाहिए। नहीं, करंट लायबिलिटी नहीं चाहिए, क्विक लायबिलिटी चाहिए। सर मैं करंट लायबिलिटी तो निकाल दूंगा, करंट लायबिलिटी तो मैं निकाल दूंगा। कैसे? वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट। बट सर क्विक लायबिलिटी के लिए मुझे करंट लायबिलिटी में से कौन सी 2 चीज निकालनी पड़ती है? बैंक ओवरड्राफ्ट और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। क्वेश्चन में अगर वो 2 चीज दी नहीं है तो मेरे लिए करंट लायबिलिटी क्या बन जाएगी? समझ गया? तो इसमें आपके जो क्विक, तुम लोग बोलोगे सर क्विक लायबिलिटी की ये फॉर्मूला क्यों डाली है, तो किसकी फॉर्मूला है? करंट लायबिलिटी की। बट आप लोग क्या इसमें क्विक लायबिलिटी की जगह करंट लायबिलिटी की आंसर क्या रहेगी? सेम। तो अगर आपको इसको अच्छे से लिखना है, आप क्या लिखोगे? करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू दिस। इन दिस क्वेश्चन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू क्विक लायबिलिटी। आप अपने हिसाब से लिखो ना। हाँ, नोट लिख दो कि इसमें क्योंकि सिंस नहीं लिखोगे नोट तो वैसे, क्योंकि इसमें वो 2 चीज नहीं है। कौन सी 2 चीज नहीं है वो याद रख लो। कौन सी 2 चीज नहीं है? बैंक ओवरड्राफ्ट और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं, एडवांस आउटस्टैंडिंग नहीं, एडवांस। ये तुम लोग को समझ जाएगा। क्विक तू करंट लायबिलिटी निकालेगा, तेरे को डिनोमिनेटर तो चाहिए, तेरे पास डिनोमिनेटर था क्या? मुझे बता, करंट लायबिलिटी है। हाँ मालूम है करंट लायबिलिटी,
ये क्विक रेशियो निकालने को बोला है मेरे भाई। हाँ, उसकी फॉर्मूला क्या है? ये तेरी माउस से मारेगा, माउस से नहीं, वही बता रहा हूं, वही आ रहा हूं। ए भाई नहीं, वो लोग का वो मिस्टेक है। क्विक रेशियो कल भी हमने बहुत मिस्टेक निकाली। क्विक रेशियो इज इक्वल टू, मैंने ऊपर करंट लायबिलिटी लिखा था, कौन था ये? क्या है ये? टू ये क्या है? फेविक्विक। अच्छा, अभी वेरी गुड ऑब्जर्वेशन बाय तक्षशिल गांधी। उसने बोला सर इसको 46/10 है, अगर मैं इसको कटविट करके भी नीचे तक लेके आओ कितना आएगा? इसको 5 और 2, तो तुम लोग 23:5 भी आंसर लिखोगे तो भी चलेगा। ये लोग ने 4.6:1 किया है, बट ऊपर अलग आंसर था ना, तो इट्स योर चॉइस। मैं क्या बोलता हूँ, लास्ट जहां तक तू लोग आज गए थे सुबह उधर? कोई भी नहीं गया था? एक तो गया रहेगा। रहने दो। एक सेकेंड, क्लियर है? सबको क्लियर है? नीव, जेनिल, शिखर, यश, मिस्टी, मन, दिया, आर्यन, प्रीशा, क्लियर। तो प्लीज बुक में कुछ गलत नहीं है, ये सब में क्विक करंट लायबिलिटी और क्विक लायबिलिटी सेम है। प्रीशा ठीक है? चलो काम करते हुए एक सम आप लोग खुद एक सम फटाफट तुम लोग करके दो। अभी सभी सम कर ही रहे तो कर ही लेते। अभी इधर आए हो इतना दूर से रिक्शा में। आज मैंने ऑफिशियली 26 रुपया हम लोग को 1 मीटर मिल गया मेरे को, तो मेरे को 26 देना पड़ा। नहीं, आज मीटर में 26 हो गया तो नहीं 23 ही देना है। तुम लोग काम करो, एक सम करके दो। मेरे घर से अंधेरी स्टेशन। ओए ओए ओए, कोई आपको करंट लायबिलिटी दिया है, ओ करंट लायबिलिटी दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है। मुझे बताओ क्विक लायबिलिटी कैसे मिलेगी? कौन बताएगा क्विक लायबिलिटी की फॉर्मूला? करंट लायबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट निकाल दोगे तो क्विक लायबिलिटी मिल जाएगा। और एक चीज, लेकिन वो क्वेश्चन में है नहीं। आपको वर्किंग कैपिटल दे दिया है, वर्किंग कैपिटल और करंट लायबिलिटी की मदद से आपको कौन सी दो चीज मिल जाएगी? क्विक नहीं, करंट एसेट। पहले करंट एसेट मिलता है, करंट एसेट मिलेगा ना। अरे करंट एसेट कैसे मिलेगा दिव्यम? हाँ, बट मुझे मेरे को तो क्विक एसेट चाहिए। क्विक एसेट मतलब करंट एसेट में से कौन सी चीज क्वेश्चन में से निकालोगे? इन्वेंट्री। बट क्वेश्चन में करंट एसेट दिया नहीं है दिव्यम। वर्किंग कैपिटल में से क्या माइनस करेगा तो करंट लायबिलिटी एसेट मिल जाएगा? माइनस। समझ गया? बट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस, चलो कर ही देता हूं। वर्किंग कैपिटल देखो, वर्किंग कैपिटल दिया है, करंट एसेट नहीं दिया है। वर्किंग कैपिटल 4 लाख है। अच्छा, वर्किंग कैपिटल 4 लाख। अच्छा लिख रहा हूं भाई, लिख रहा हूं, सॉरी 4 लाख। करंट एसेट दिया है? नहीं वही तो ढूंढना है। करंट लायबिलिटी दिया है 1.5 लाख। इससे मुझे देखो करंट एसेट मिल जाएगा। और भाई तक्षशिल 5,50,000 आ गया, तो इधर मैं 5,50,000 लिख दूंगा। इन्वेंट्री कितना दिया है तो मेरे को क्विक एसेट कितना मिल जाएगा? 4.5 लाख मिल जाएगा। अरे क्या कितनी सारी, इतना बच्चा तेरा पेड़ पे फोटो नहीं लगाएंगे, गटर के अंदर डाल देंगे। अभी काम करते हैं, एक सम तुम लोग को करना पड़ेगा। ये तो क्लियर है? तुम लोग कर पाओगे कि सम करना है लिख के? एक सेकंड, तुम लोग को समझ रहा है क्या हो रहा है? इधर ऑनलाइन पूछे तो इसके सब सम्स हो गए। इसके लिए जैनिल यस बोल रहा है, बाकी लोग बताओ ये एक करना है तो कर दो। हाँ करेगी। आर्यन, प्रीशा, दिया क्लियर, शिखर, मिस्टी, मन क्लियर। एक भी सम हमने किया ही नहीं लिख के। चलो कुछ नहीं, 1-2 सम देखता हूं, अगर कोई हो तो मैं तुम लोग को देख देता हूं। समरी भी दिया हुआ है, बट तुम लोग खुद लिखोगे तो बेटर है। ओके गाइस, यहाँ पे ना छोटे छोटे सम्स हैं। ओए आई थिंक ये कर सकते हो, कुछ भी नहीं है।
मतलब इतना इतना इररिलेवेंट है। तुम लोग अगर देखोगे 11th क्वेश्चन में इधर ही से ध्यान दो, बोर्ड स्क्रीन पे देखो, आपको करंट एसेट करंट लायबिलिटी मुझे बताओ तो इसमें चलो देखते हो किसको याद है कि नहीं। डेटर्स क्या है? एसेट। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, स्टॉक, लूज टूल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। और आंसर देखो, आंसर 5:3 है तो 5:3 में छोड़ देना, ठीक है। आई थिंक ये कर दोगे। आई थिंक ये सब इजी है, ये सब सम तुम लोग गाइस मेरे हिसाब से तीनों सम बहुत इजी है। मेरे को सिर्फ तुम लोग से 13th वाला पूछना है। आपको करंट लायबिलिटी दिया, वर्किंग कैपिटल दिया, मुझे बताओ वर्किंग कैपिटल और करंट लायबिलिटी के रिलेशन में आप क्या ढूंढ सकते हो? आपको इन्वेंट्री दिया हुआ है, आपको निकालना है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो की फॉर्मूला क्या है? क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी इज इक्वल टू क्विक रेशियो। सर ये वाले समय मेरी करंट लायबिलिटी मेरी क्विक लायबिलिटी रहेगी, क्यों? क्योंकि करंट लायबिलिटी में से क्या क्या निकालते तो मुझे क्विक लायबिलिटी मिलती है, बैंक ओवरड्राफ्ट और इनकम रिसीव्ड एडवांस, लेकिन वो दोनों है नहीं। बट सर करंट एसेट कैसे निकालेंगे? चलो करंट एसेट में से इसमें एक चीज दी है जो निकालनी पड़ेगी, इन्वेंट्री। आई थिंक ये सिंपल है, कर लेना। मतलब इसके हम लोगों ने जितने भी सम्स थे ये तीनों फॉर्मूला के सब सम्स कर लिए। दूसरे फॉर्मूला में आ जाए, और ये तीनों हमने जो फॉर्मूला की वो बैलेंस शीट फॉर्मूलाज है। क्यों कैसे मालूम पड़ा बैलेंस शीट फॉर्मूलाज है? न्यूमरेटर भी बैलेंस शीट वाला है, डिनोमिनेटर भी बैलेंस शीट वाला है, ऐसे बोल। बराबर करवाया था शेड्यूल और खुशी, और वो लोग क्यों नहीं आए? चलो इसलिए नहीं, तुम लोग को क्यों बोल रहा हूं, तुम लोग कैसे ओए इधर याद रखना, ये दोनों बैलेंस शीट रेशियो है, दिख रहा है? आगे बढ़े, अभी प्रॉफिट एंड लॉस वाले रेशियोस में आ जाए, इनकम स्टेटमेंट रेशियो पे आते हैं। नेक्स्ट, अरे भाई फटाफट करते भाई, तुम लोग का 12th अंत करना है। सुना मैं भी, मेरे घर पे भी है स्पीकर। चलो नेक्स्ट फॉर्मूलास, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ओए लिखो। ओए इसमें इंटू 100 है, ओए इंटू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। गाइस ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के भी थोड़े तरीके हैं, वो तुम लोग को याद रखने पड़ेगा। कल ही हमने किया था, सेल्स में से मैं क्या माइनस करूंगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, याद है? अगर नहीं दिया तो ऐसे भी ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ना, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक बार कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के भी फॉर्मूला लिख देते हैं, कल ही लिखवाई थी। कैसे मिलता है ये अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड, अरे फॉर्मूला के हिसाब से बोलो ना, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस, एक बार लिख दो यार यहाँ पे, કેમ એટલે કયું ગુડ્સ લોસ બાય ફાયર, ગુડ્સ લોસ બાય થેફ, એ બધું પરચેસીસમાંથી માઇનસ થયા, નેટ પરચેસીસ છે. નહીં એનો હું તને કહું છું, પેનલ જ્યારે પણ આનું હોય એના બે ઇફેક્ટ હોય, રાइट? गुड्स लॉस बाय फायर का एक इफेक्ट इधर आता है, एक इफेक्ट इधर आता है, तो आ બધા नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस છે. बट ये चीज़ है, उसका भी तो इसमें से कुछ करना पड़ेगा ना, बट है नहीं तुम लोगों को, तो टेंशन नहीं. हाँ, टू एडवर्टीजमेंट बाय गुड्स लॉस, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स. नहीं टू एडवर्टीजमेंट. अच्छा टू लॉस बाय फायर, हाँ लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, ठीक है ठीक है. नहीं फुल फॉर्म लिखोगे तो ही चाहिए. चलो इसके सम्स करें. आउटस्टैंडिंग चलेगा, ओएस नहीं लिख सकते हो, ओ/एस थोड़ी चलेगा, 12th का एग्जाम है यार.
वो तो छोड़ो ना अभी, छोड़ो मतलब छोड़ दिया। इसको इनकम स्टेटमेंट रेशियो क्यों बोलते हैं? जो ऊपर है वो भी पीएनएल वाला आइटम है, नीचे वाला भी पीएनएल वाला आइटम है, तो इनकम स्टेटमेंट रेशियो। क्या है डाउट? नहीं नहीं, नीचे खींचना पड़ेगा फिर लाइन। अरे एग्जाम में तुम लोग ट्रेडिंग अकाउंट पूरे पेज का बनाओ, पीएनएल अकाउंट पूरे पेज का बनाओ, बैलेंस शीट भी पूरे पेज का बनाओ ना, तुम लोग को क्या जाता है? नहीं नहीं, वो पीछे वर्किंग नोट में बैलेंस शीट की बात बनाना, बैलेंस शीट और फिर वर्किंग नोट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वर्किंग नोट में जाएगा, कंपलसरी नहीं है। चलो ओए गाइस, अभी तुम लोग को थोड़ा सा हम फटाफट करना पड़ेगा। चलो आ जाए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो लिख दिया, आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 367। एक बार अभी कर लो ना, खत्म हो जाए गाइस। अच्छा सेल्स दे दिया है तो आपको एक डिनोमिनेटर दे दिया, बट सेल्स में से सेल्स लिखने से सेल्स नेट सेल्स क्या होता है? डिनोमिनेटर में नेट सेल्स है, सेल्स नेट सेल्स मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। आई थिंक ये तो सबको समझ गया। सर ऊपर मेरे को चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए वो लोग ने कुछ क्या फॉर्मूला में ग्रॉस प्रॉफिट मेरे को दिया नहीं, तो मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेगा? सेल्स माइनस, और ये भी नेट सेल्स है, सेल्स मतलब नेट सेल्स है। सर नेट सेल्स तो अगर मेरे पास आ जाएगा, कितना नेट सेल्स आ जाएगा? 5 लाख। बट सर सीओजीएस दिया नहीं है सर, हाउ डू कैलकुलेट सीओजीएस? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो सीओजीएस आ जाएगा। चलो ओपनिंग स्टॉक कितना है? 90 प्लस 3 लाख, 3 लाख 90, 3 लाख 90 माइनस 50, 3 लाख 40, तो मेरे को क्या आ जाएगा इसमें से? जीपी 160, फिर फॉर्मूला में डाल दो। बट एग्जाम में आपको सीओजीएस कैसे आया सब दिखाना पड़ेगा, ये 8 मार्क ऐसे ही नहीं मिलेंगे। इजी है ये, एक बार लिखना है तो ये कर दो, फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना, तीनों को निकालने के बाद उसको फॉर्मूला में डालो। चलो एक बार लिख दो, ये वाला सम चाहिए तो, और इसमें परसेंटेज में आंसर आएगा, जो भी आएगा वो किस में आएगा? क्योंकि इसमें इंटू 100 है। चलो एक बार एक सम कर लो, लिख दो। चलो 367। कैश फ्लो तो मैं तुम लोग को ऐसे ट्रिक से ही सिखा रहा हूं। फिर कैश फ्लो में एक ट्रिक दूंगा गाइस, ओए वो ट्रिक है, वो 3 ही सम है, फटाफट कर लेंगे कैश फ्लो। कैश फ्लो तक एग्जाम में कभी पूछा नहीं है, बट उसका एक ट्रिक दे दूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगी उसमें, सीधा 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 देख के कंपेयर करके आंसर आ जाएगा। हट कर, सम कर, सम कर, मत कर उधर से, वो रिसेप्शन एरिया है, रिसेप्शन एरिया, रिसेप्शन एरिया है, उधर एडमिशन है। रहने दो ना कैब के। चलो चलो फटाफट एक सम कर लो, जीपी वाले रुकती है, मैं वो वाला नहीं भरा, मैं भी फर्स्ट, मैं कल ही फर्स्ट टाइम आया था भाई। देखो बहुत पंचायत है। चलो एक सेकंड, क्लियर है ये फॉर्मूला? हर एक चीज कैसे आएगी सबका लिखना पड़ेगा। सर सेल्स के लिए भी, सेल्स तो यार तुम लोगों को सर ओरली हो जाएगा, नहीं सेल्स के लिए भी नेट सेल्स कैसे आया दिखाना पड़ेगा, डिटेलिंग जरूरी है, पूरा लिखना पड़ेगा। करंट एसेट्स ने जो भी दिया है कि डेटर्स प्लस दिस, फिर उसको वर्ड से नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये चैप्टर है इजी, बट आप लोग बहुत फटाफट करने में स्टेप्स को मिस कर सकते हो, और लास्ट में बॉक्स में डालना आंसर, फाइनल आंसर जो भी पूछो उसको बॉक्स में डालना,
और लास्ट में एक और बार लिखना आंसर, ठीक है। परसेंटेज में आंसर है, उसमें 1:1 में था, यही सब है। ऐसे हो गया ये सबका, ठीक है, इसलिए तो कर रहे पहले ये तो कर लेते सब फॉर्मूला से। ये हो गया क्लियर। रुक जाओ, ये वाला सम लेने से पहले और कोई सम है क्या, नहीं देखता हूं, नहीं है। इसका एक ही सम था ये फॉर्मूला का। चलो ये मुझे करके दो, ओए फटाफट ओरली करके दो, ओरली। चलो कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, पेज नंबर 379। अरे आप लोग पूरा चैप्टर ही कर रहे, कर लेते ना। आपको सेल्स दे दिया है, ये सेल्स रेशियो नहीं है, ये सेल्स रेशियो नहीं होना चाहिए, क्या है ये, कुछ अलग है, इधर मिस्टेक हुआ है। नेट सेल्स नहीं, कुछ मिस्टेक हुआ है, सेल्स रेशियो नहीं है, सेल्स रेशियो करके कुछ नहीं, कुछ क्या मालूम है, सेल्स रिटर्न है, सॉरी ये सेल्स रिटर्न है। क्या ढूंढो, करो फटाफट आंसर निकाल के दो। क्या 32% आ रहा है क्या, देखो तो। फटाफट करो, चलो 32% आ रहा है कि नहीं देखो। एक बार अच्छे से निकाल के बता दो। सबसे पहले नेट सेल्स कैसे निकालोगे, फॉर्मूला में नेट सेल्स निकालना है तो कैसे लिखोगे, हाँ लिखो तो ऐसा, नेट सेल्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, पूरा ऐसा लिखना पड़ेगा गाइस एग्जाम में। कल हार्दिक पांड्या ने 7 करोड़ का घड़ी पहना था, मालूम है, 7 टूट जाता तो, बॉल लगता तो टूट जाता। वो तो मालूम ही था। क्लियर ऑनलाइन, 10 लोग जो बैठे हैं ऑनलाइन, क्लियर। उसकी घड़ी, चलो सबको क्लियर है। आज यश नहीं आया, आज ऑनलाइन है। 100 में 5 थे ना रिक्शा में। अभी आज के दिन ना फिर थोड़ी फिर चाहिए तो ऑनलाइन अटेंड कर लेना, पहले ये तो कर। मतलब कल का अभी आज मैं ग्रुप में डालूंगा कि कल शायद से एनपीओ का रिवीजन है, समझो 2 घंटा, तो फिर एनपीओ पूरा करेंगे कल, तो फिर 2 घंटा एनपीओ को ही देंगे। चाहिए एनपीओ, तो कल किंजल मैडम को बोल दूँ सेम टाइम, ऐसा ही कल एनपीओ का फुल रिवीजन। हट, धूप है। 32% आ रहा है क्या, और ये ऑपरेटिंग रेशियो नहीं है, ये ओपनिंग स्टॉक है। कौन ये बुक बनाया, तक्षिल क्या, हमारी बुक मतलब ये ऑनलाइन डाउनलोड ही की है, अच्छा वो में सही है, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक है। 32% आ रहा है क्या, चलो नेक्स्ट रेशियो में आ जाए। आयुष, आयुष पढ़ रहा है कि नहीं, हर्षिल, आयुष, नहीं अभी क्या मतलब यार, 11 बज गया, वो उधर क्या रहेगा। डन, नेक्स्ट फॉर्मूला में आ जाए, नेक्स्ट फॉर्मूला में आ जाए, चलो ये बाद में बताता हूँ 7 वाला। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला गाइस, अच्छा गाइस कल हमने एक चीज की थी, कल ऑपरेटिंग प्रॉफिट, याद है कल कुछ ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला था। इसके एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं, ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करूं, लिख दो ना एक बार अभी, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, याद है कल किया था ये, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, लिखो ना ये फॉर्मूला, कल मालूम किया था। एक बार मुझे बताओ ना, एक बार फॉर्मूला बताओ ना। ओए ओए, सेल्स में से मैं क्या माइनस करता था, सीओजीएस, तो मुझे क्या मिलता था, जीपी।
जीपी में से अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट को माइनस करता था तो मुझे मिलता था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, याद है ना? तो जीपी माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या लिख रहा हूं यार, जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट याद है ना, कुल ऐसा कुछ किया था कल इनकम स्टेटमेंट में। चलो आ जाइए। अरे यार ये मैंने क्यों इरेज कर दिया, नहीं यार, चल चल ठीक है। क्या था ऑपरेटिंग, क्या था ऑपरेटिंग, अंडू, अंडू मतलब एग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। नहीं रे, ये वही है, ये पीडीएफ ही है। ठीक है, ये लिख दिया आपने। दिव्यम तूने लिखा? पहली बार तो मैंने तेरे पूरे साल में पढ़ते हुए देखा है। चलो नेट प्रॉफिट रेशियो लिखो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट क्या, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट नहीं वो चलेगा, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 लिखो ना, बता रहा हूँ जो बता रहा हूँ वो लिखो। नहीं नेट प्रॉफिट रेशियो के 3 है, बट ये लिखो ना, ये एक फॉर्मूला लिखो जो तुम लोगों को काम में आएगा। लिखो लिखो, पण टेक्स्ट बुक कर जो। ये लिख रहे हो क्या तुम लोग? अभी नहीं, पहले आता था, पहले तो बहुत आता था, पहले तो सबके पास आता था। अच्छा सुनो ना, तुम लोग जब यहाँ पे सम में देखोगे ना गाइस, टेक्स्ट बुक में, ओए टेक्स्ट बुक में देखो 363 पेज में नेट प्रॉफिट के 3 फॉर्मूला है। बट ठीक है, हम लोग फिलहाल इसी पे फोकस करते हैं, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, ठीक है यार? इसमें बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स सब लिखा हुआ है, करेंगे करेंगे। आ जाओ इसकी फॉर्मूला पे आ जाओ, सम पे आ जाते हैं। लिखो ये ले, कैपिटल कर, कल एनपीओ करते ना, कैपिटल एडजस्टमेंट तुम लोग को चाहिए ना, कैपिटल एडजस्टमेंट वाले भी समझ, कैपिटल एडजस्टमेंट आता है भाई, लास्ट वाला करना बैलेंस शीट। तुम लोग क्या बोल रहे हो, तुम लोग ऐसे बोल रहे हो कि तुमने कुछ पढ़ाई नहीं किया है। चलो गाइस इधर आ जाइए फटाफट गाइस, इसमें थोड़ा करते हैं अभी, थोड़ा अपना हमने ऑलरेडी 45 मिनट्स डाल दिया है। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट मतलब सिंपल लास्ट वाला, नेट प्रॉफिट मतलब क्या, सब इनकम में से सब एक्सपेंस को माइनस कर दोगे तो नेट प्रॉफिट मिलेगा। कॉमन सेंस, आपको सेल्स दे दिया, मतलब डिनोमिनेटर दे दिया। सेल्स में से अगर मैं, चलो मैं बताऊं, सेल्स में से अगर मैं सीओजीएस माइनस करता हूं तो मेरे को कौन सा प्रॉफिट मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। बट सर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं चाहिए, और उसके बाद मैं क्या माइनस करूंगा, जो भी है, जो भी दिया है, तो मेरे को फाइनली जो बचेगा वो कौन सा प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर ये आपको दिखाना पड़ेगा ऐसे कि कैसे आया नेट प्रॉफिट, दिख रहा है वो लोग ने भी ऐसा दिखाया है, सेल्स में से सीओजीएस माइनस करो ग्रॉस प्रॉफिट, फिर उसका जितने भी एक्सपेंस दिखते हैं आपको माइनस 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 माइनस, जो इनकम दिखती है ऐड, जो एंड में बचता है वो क्या, नेट प्रॉफिट। सिंपल है, नेट प्रॉफिट मतलब लास्ट वाला चीज, फॉर्मूला में डाल दो। कॉमन सेंस, परसेंटेज पॉइंट में भी आएगा तो 2 डिजिट तक पॉइंट में आंसर लिखना पड़ेगा। क्लियर है, ये कर सकते हो, ये ओरली हो गया है। आई होप ऑनलाइन भी सबको समझ रहा है, थोड़ा सा हम लोग अभी इसमें क्विक जाते हैं। एक और नेट प्रॉफिट रेशियो, चलो तुम लोग अभी मुझे बताना, अभी तुम लोग ट्राई करना। आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है, क्या दे दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट आपको दे दिया है। आपको नेट प्रॉफिट रेशियो के लिए आपको सेल्स तो दे दिया, तो सेल्स आपके लिए गुड न्यूज है। तो इसमें से मैं क्या क्या माइनस करूंगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को क्या मानूंगा, माइनस करूंगा। सेलिंग एक्सपेंसेस को भी क्या करूंगा, माइनस करूंगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स मेरे फाइनेंशियल एक्सपेंस है, उसको भी माइनस करूंगा। अभी प्रॉब्लम है कि नेट प्रॉफिट बोला है, बिफोर या आफ्टर टैक्स नहीं बोला है। अगर टैक्स बोला होता तो मैं टैक्स माइनस करता और उसके बाद मुझे आंसर आता।
नहीं नहीं नहीं, वो लोगों ने क्या बोला है, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो, राइट, बट बोला नहीं है कि बिफोर टैक्स, अरे ये है होगा, बिफोर टैक्स होगा, और टैक्स को माइनस करने के बाद क्या होगा। तो सर कौन सा वाला नेट प्रॉफिट चाहिए, ये वाला चाहिए कि ये वाला चाहिए। नहीं, तुम लोग बोल रहे हो, तो बेसिकली इधर ध्यान दे, वो लोगों ने जीपी में से तीनों एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, तो आपको सीधा आ गया नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट बोलते हो तो वो लोग ने सिंपल लिया, टैक्स को इग्नोर किया है, टैक्स को क्या किया है, बुक में इग्नोर किया है। बट इसमें से आप दोनों आंसर निकाल सकते थे, नेट प्रॉफिट बिफोर भी निकाल सकते थे आफ्टर, बट अगर वो लोग ने टेक्स्ट बुक में जो दिया हम लोग उसी पे करते हैं, वो लोग ने टैक्स को कंप्लीटली क्या किया है, इग्नोर। तो जीपी में से तीनों एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, आपको नेट प्रॉफिट मिल गया। और वही तो आपको फॉर्मूला में ना एक्चुअली वो को मेंशन करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ऐसे मेंशन करना पड़ेगा। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम लोग गलत बोल रहे हो। अगर नेट प्रॉफिट, इधर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता तो आप लोग क्या करते, 2 लाख में से टैक्स का अमाउंट कितना दिया आपको क्वेश्चन में, कितना दिया, 20,000, तो कितना आ जाएगा आपका 1,80,000। तो आपके ऊपर फॉर्मूला क्या हो जाएगी, नेट प्रॉफिट के ऊपर फॉर्मूला, आप नेट प्रॉफिट नहीं लिखोगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखोगे ऊपर फॉर्मूला में। अरे आफ्टर टैक्स लिखोगे ना, टैक्स माइनस करने के बाद। बट क्वेश्चन में अगर बोलो टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया, तुम लोग वो नई टेक्स्ट बुक में भी यही है क्या, तो फिर यही करो फिलहाल कि वो लोग ने टैक्स को माइनस किया है, फॉर्मूला तो है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। हाँ, मन दोनों मत निकाल, अभी टेक्स्ट बुक में जो दिया ना हम लोग उसी को फॉलो करते हैं, यही है ना। तो उन्होंने टैक्स को माइनस किया नहीं, बट टैक्स को माइनस करते थे तो भी चलता था, बट आपका आंसर क्या होता है, नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। आप लोग नेट प्रॉफिट नहीं लिखोगे न्यूमरेटर में, क्या लिखोगे, अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, दोनों लिख देगा समझा, ये क्लियर है। आई होप ये तुम लोगों को कोई भी चीज लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी हो गई नेट प्रॉफिट रेशियो, सिंपल नेट प्रॉफिट रेशियो की फॉर्मूला क्या है, अपॉन नेट सेल्स, जीपी की रेशियो अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, याद तो रहेगा, दोनों को परसेंटेज में हम लोग लिखेंगे, फाइन। चलो चलो एक और फॉर्मूला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, आ जाइए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो लिखो ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट में ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट में न्यूमरेटर में नेट प्रॉफिट था, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में न्यूमरेटर में क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट तुम लोग को मालूम होना चाहिए कैसे निकलता है। हाँ नेट, हाँ बराबर, क्या बोला दिव्यम, ग्रॉस प्रॉफिट में से कौन कौन से एक्सपेंस निकालोगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अभी ऊपर लिखवाया था ना मैंने, ये दिख रहा है ना, ये वाला फॉर्मूला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे मिलता है। अभी प्रिंस ने कल अटेंड नहीं किया था, वो बोलेगा सर नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है। तो एक बार मैं ना इनकम स्टेटमेंट वापस लिख देता हूं आपके लिए कि आपको नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिफरेंस है, क्या है डिफरेंस, मैं बता रहा हूं, इतना लिखते दो, मैं लिखता हूं, इतना लिखा, मैं आता हूं। चल मेरे को पूरा इनकम स्टेटमेंट बता, ऊपर पहले क्या आता है, सेल्स, सेल्स माइनस सीओ, जिसमें को क्या मिलता है, जीपी। इसमें से मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करता हूं, कौन कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, सेलिंग और फाइनेंस। तो ये जो मैं माइनस करूंगा, ये तीनों गए, तो ये अगर मैं माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। फिर अगर इसमें से मैं ऐड करूं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, याद है, अरे कल का रिवाइज करो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम मैंने क्या बताया था, किसी को याद है व्हाट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम, सेल्स के अलावा जो इनकम है वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। और इसमें से मैं माइनस क्या करूंगा, लेस नॉन ऑपरेटिंग, ये क्या होता है, तो ये आएगा मेरा नेट प्रॉफिट। फिर इसमें से अगर मैं ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मैं टैक्स तक नहीं जा रहा हूं, इग्नोर करते, बट अगर क्वेश्चन में गाइस, नहीं अगर मैं बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन में गाइस ये दोनों चीज नहीं है तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्या आएगा, सेम आएगा। बट बताने के लिए कि तुम लोग ऐसा टेंशन मत लो कि सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट सेम तो आ रहा है, क्योंकि ऊपर इसके पीछे, इसके पहले वाले सब में भी आपने क्या किया, जीपी में से क्या क्या माइनस किया, खाली ये तीन चीज ही माइनस की थी ना,
तो नेट प्रॉफिट आ गया, बट एक्चुअली वो कौन सा प्रॉफिट है वो तेरी कुछ आता नहीं है, तो तुम लोगों को बता रहा हूं कि डिफरेंस है, समझ रहा है भाई? तुम लोग को ऑनलाइन वालों को कुछ समझ रहा है ये चैप्टर में क्या हो रहा है? ऑनलाइन कल अटेंड किया रहेगा तो मालूम होगा क्या है, तेरे को क्या चाहिए गांधी? सब लॉस हो सकता है ना, अगर नेगेटिव आया तो ऑपरेटिंग लॉस हो जाएगा। तू चुप रहना, हो सकता है ना तेरा पर लाइट का बिल और वो सब ज्यादा आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में, सेलिंग एक्सपेंस तेरे बैड डेट ज्यादा है, तो तेरे को ऑपरेटिंग लॉस भी आ सकता है। हाँ हाँ, फिर तेरी ऑपरेटिंग इनकम ज्यादा ना हो जाए तो रहने दे, नहीं करना है, ठीक है? आ जाते हैं। अरे खोल रहा हो पहले, ये 5 पेपर के लिए 5 बुक तो कर। चलो आ जाइए। कौन सा फॉर्मूला हम लोग ने अभी जस्ट लिखा? नहीं, अभी कौन सी फॉर्मूला हमने की? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इस पे आ जाए, चलो इसके सम्स करते हैं भाई। एक बार एग्जाम घर पे जाके प्लीज अच्छे से सम्स एक बार रिवाइज कर लेना। नहीं, नो कैच। चलो ओए, ये आ जाइए। 10 सम मुझे को फटाफट तुम लोग बताओगे क्या होगा। आपको निकालना है ऑपरेटिंग रेशियो। मेरे को फटाफट ऑपरेटिंग रेशियो की फॉर्मूला बताइए। ऑपरेटिंग नहीं, अभी मैं इसीलिए तुम लोग के साथ यहाँ पे गेम खेल गया। तुमने वो फॉर्मूला कौन सी लिखी थी? वो फॉर्मूला किसकी थी? और ये खाली क्या है? ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में डिफरेंस है। मैं आता हूं, एक सेकंड में आओ। ये मैंने फॉर्मूला नहीं, मैं इसलिए जानबूझ के करवा रहा हूं। ये मैंने कौन सी फॉर्मूला करवाई? बीच में देखो क्या डाला है मैंने, एक और फॉर्मूला ऑपरेटिंग रेशियो। और यहां पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे मैं ओम और तक्षशिल में स्टार्टिंग में होता था 11th में। तो एक और फॉर्मूला प्लीज लिखिए, प्लीज, सच्ची नहीं इंपॉर्टेंट है, लिखो। ऑपरेटिंग रेशियो, इसकी फॉर्मूला है COGS प्लस ऑपरेटिंग के जितने भी आपने एक्सपेंस है डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। क्या होता है? व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे मिलेगा? व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस का टोटल कैसे मिलता है? एडमिन प्लस, देखो तुम लोग प्लीज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग देखो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अलग है। प्रॉफिट क्या होता है? इनकम में से एक्सपेंस करने के बाद मिलता है। एक्सपेंस मतलब वो एक्सपेंस है, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। तुम लोग समझ रहा है? अभी कौन सी 2 फॉर्मूला मैंने वापस लिखा, मुझे एक बार रिवाइज करवाने दो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो दोनों डिफरेंट है। एग्जाम में ऑपरेटिंग रेशियो देख के हाँ लिख के मत आ जाना, हाँ वही दिखा रहा हूं, लिखो ये, इसलिए तो बुलाया है। पेज नंबर, अच्छा नीव उबर यहाँ लिखी फॉर्मूला। आई होप सबने लिखा है। जेनिल, नीव, शिखर, यश, मन, दिया, आर्यन, प्रिशा लिखा आप लोगों ने? ठीक है। अभी ये कौन सी फॉर्मूला आपको बोली है? ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो? तो ऑपरेटिंग रेशियो की फॉर्मूला क्या है? COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनटू 100 डिवाइड बाय नेट सेल्स है। COGS आपको दे दिया है, ऊपर से बिठा के लिख दो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी दे दिया है, थैंक यू सो मच। सेल्स मतलब तुम लोग को आएगा ये लेवल का, बट तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। तुम लोग अगर इधर ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगा तो ओम क्या गलती करके आता, सेल्स में COGS माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इक्वल ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो उधर ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उधर गलती करता तो गलत है ना। ये ऑपरेटिंग रेशियो है और वो क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ये है ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाद में। क्लियर है? क्लियर है? ऑनलाइन वाले कोई बता ही नहीं रहा है। क्लियर ही होगा, इसमें क्या बताने का। चलो नहीं, वो अब तक लगा नहीं है। चलो 11th वाला तुम लोग करके दो। नहीं चालू है काम, वर्क इन प्रोग्रेस है। 11th से पेज नंबर आ रही हूँ 369। चलो ये वाला करके दो। कौन सा फॉर्मूला है पहले मुझे तो तक्षशिल तू बता। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के रेशियो है, तो इसमें क्या चाहिए न्यूमरेटर में?
हाँ, अभी इसमें COGS भी नहीं दिया है, तो मुझे COGS निकाल के दे सकता है कोई फॉर्मूला? COGS कैसे निकलेगा? तो देखो COGS है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे मिलेंगे? व्हाट आर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन दिस क्वेश्चन? कौन कौन सा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है? नहीं, ये का टोटल एक्सपेंस बोला है, एक्सपेंस। वो माइनस, वो सब वो जीपी बीपी माइनस कर रहे हैं जैनम। ये कैसे आएगा? ये दोनों को ऐड करके। मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? क्या 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 कुछ भी। हाँ तो सेल, COGS की फॉर्मूला सेल्स है ही नहीं। ए भाई ये तक्षिल, ये बोल रहा है COGS की फॉर्मूला कुछ बोलता रहा, याद कर दो। नहीं वो तो जीपी होता है। तो COGS क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक। हाँ वो सेल्स को घुसा रहा है अंदर। उसमें सेल्स किधर है? वो जीपी। हाँ तो मालूम है। अरे तू कल नहीं आया था ना। थैंक्स थैंक्स दिव्यम, थैंक्स। कर लो भाई, ये सम कर लो, कर लो। तुम लोग सब लोग इधर CA स्टूडेंट हो यार, CB वाले आए हो सब गवार। मालूम पड़ा है 2 दिन करवाया, लेकिन एग्जाम में ऑप्शन में चला गया। नहीं लेकिन अच्छा है, तुम लोग ये एग्जाम में कर भी सकते हो ना अभी। सर थोड़ा धीरे। क्या धीरे? लोग कुछ समझ नहीं रहा है। हाँ क्या ये थोड़ी फेंकेगा? कुछ नहीं, कोई ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। नहीं वो है, उधर नहीं है, इधर है, इधर सब है। जरूरत है क्या? मैं तो इधर नॉन क्विक है वो। हाँ हाँ कभी। हाँ हाँ तो बोल बोल बोल। क्लास में बच्चों को समझने से ज्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या करेगा? चलो हाँ हाँ ठीक है। क्लास के खत्म होने के 5 मिनट पहले आता था। ठीक है, ये हो गया, सबको समझा ये? क्लियर है ये? शिखर, यश, दिया, आर्यन, प्रीशा। चलो प्लीज गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने अभी ये फॉर्मूला में ये बताई। अब तक का कंफ्यूजन क्लियर किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो आर डिफरेंट। ठीक है ओए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट में ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में ऊपर नेट प्रॉफिट है। मैं जो बोल रहा हूँ राइम को भी पकड़ो। नेट प्रॉफिट में ऊपर नेट प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट में ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट है। बट ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, ऑपरेटिंग रेशियो है। ठीक है, क्लियर है ये? अच्छे से याद करवा दिया, नाइस। हो गया? एक सेकेंड, क्लियर है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? फटाफट फटाफट प्लीज प्लीज। तो ये हमारा हो गया। अच्छा गाइस, एग्जाम में ऑपरेटिंग एक्सपेंस जैनम आज ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है वो બધું દેખાડવું પડશે। सब कुछ डिटेलिंग में बताना पड़ेगा। कोई भी चीज अगर आपको 2 चीज प्लस करके आई है तो 2 चीज प्लस करके बताना पड़ेगा। परसेंटेज देखो ऐसा एग्जाम में ऐसा आएगा, इसलिए एग्जाम में तुम लोग पॉइंट में प्लीज राउंड ऑफ नहीं करना, 2 डिजिट तक जो भी हो लिख देना। अरे 69% मत कर देना। શું જોઈએ છે? ખબર પડી ગઈ તને? ખબર પડી ગઈ? ઓકે
दे रहा हूँ मैं तो, जितने भी सम्स है सभी करवा रहा हूँ भाई, मैंने कोई छोड़ ही नहीं रहा हूँ, बुक में जो सम्स है सब करवा रहा हूँ यार। चलो चलो ये वाला सम एग्जाम में आया था, आपको निकालना ऑपरेटिंग रेशियो। व्हाट इज ऑपरेटिंग रेशियो, एक बार दिव्यम बता, व्हाट इज ऑपरेटिंग रेशियो फॉर्मूला में ऊपर। अच्छा सीओजीएस कैसे निकलेगा, चल तू मुझे बता, सीओजीएस में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, वेजेस है तो क्या ऐड करूंगा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट मैंने बोला ट्रेडिंग का सब, इसीलिए तो मैं बोल रहा था फॉर्मूला ऐसे, डायरेक्ट एक्सपेंस, तो आपको आ जाएगा सीओजीएस। अभी मजा आएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में दिव्यम करेगा गलती, क्या एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ऐड करेगा, क्या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, लॉस ऑन सेल, अभी तुम लोग ने जिसे कल का लेक्चर अटेंड किया, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट इज अ, तो इसको हम लोग कैलकुलेशन में नहीं लेंगे, कैलकुलेशन में ये दोनों को खाली ऐड करेंगे हम लोग। एक सेकंड, तुम लोग को समझ रहा है, तुम लोग प्लस है वो प्लस इधर नहीं हो रहा है भाई। तो बेसिकली कैसे निकलेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कौन सी दो चीज को ऐड करना रहेगा, तो ये दोनों मिलके ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएगा। अरे भाई माइनस कैसे, उसको मैं ले ही नहीं रहा हूं, तो क्या बोल रहे प्रिंस, कल एयरपोर्ट जाके समझ पा रहे, पवन हंस गया था वो, ये भाई इधर ऑनलाइन ही समझ रहा है, इधर को कुछ नहीं आ रहा है, तुम लोग को समझ रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे आया, नीव जेनिल शिखर यश, अरे भाई ये सब एग्जाम में कल आएगा, तुम लोग के लिए इजी कर रहा हूं ये। हाँ क्या बोल रहा है तू, क्या चीज, हाँ लेकिन इसमें तो को क्या वो, हाँ लेकिन उसका जरूरत ही नहीं है ना, तू खा रहा है रोटी और बोल रहा है छोड़, एक से नहीं समझ गया, क्या चाहिए तेरे को, एक से नहीं क्लियर है, ये क्लियर है कि नहीं। चलो अभी लास्ट फॉर्मूला के बाद सिर्फ कैश फ्लो बचता है, नहीं लास्ट फॉर्मूला बाकी है, खत्म। मैं वही लिखवा ही देता हूं डायरेक्टली, चलो देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिख दो ना यहां से ही, चलो लिखो, वही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की फॉर्मूला, आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जिसको पढ़ाना नहीं आता ना वही ये सब नोटंकी करेगा। क्या 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 बोला था, नहीं वो मेरे को नहीं सुनना है। तू करते तू लिख रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा आएगा उसके ऊपर फॉर्मूला लिख देते हैं, अभी लास्ट फॉर्मूला है, खत्म हो गया, लास्ट फॉर्मूला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की फॉर्मूला लिख, नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी ये मिक्स फॉर्मूला है, क्यों, क्योंकि ऊपर जो है वो इनकम स्टेटमेंट वाला, नीचे वाला बैलेंस शीट है, तो इसको हम लोग मिक्स फॉर्मूला बोलते हैं। पहला वाला क्या था, ऊपर भी बैलेंस शीट नीचे भी बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट रेशियो। सेकंड वाली जो हमने की ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, जीपी रेशियो, उसमें ऊपर भी इनकम स्टेटमेंट नीचे भी इनकम स्टेटमेंट, तो इनकम स्टेटमेंट रेशियोज बोलते हैं, बड़े मिक्स बोलते हैं इसको, मिक्स क्या बोलते हैं, चलो ठीक है। लिखो कैपिटल एम्प्लॉयड की फॉर्मूला लिखो, कैपिटल एम्प्लॉयड की फॉर्मूला लिखो, पहले अभी ऊपर से दिखवा देता हूं तुम लोगों ने, तो फिर लगेगा इसमें सब में से बता दिया, हट लगता है इसका तो गेम बजाना पड़ेगा। ये रहा, एक चीज तो हमने कल ही की थी, सॉरी पहले की थी, ये रहा कैपिटल एम्प्लॉयड, इतना ही लिखा है वो लोग ने। लिखो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, ये एक चीज लिखो, नहीं सब लिखने का जरूरत नहीं है यार, सिंपल तरीके से बता दूं क्या, सिंपल तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड की बहुत सिंपल बता रहा हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो बिजनेस में पैसा ओनर्स या लोन से लगा है, तो मुझे बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब क्या, ओनर का पैसा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब क्या, ओनर का पैसा, रिजर्व्स एंड सरप्लस मतलब ओनर का प्रॉफिट, और डिबेंचर्स
बी क्या होता है कि जो पैसा हम लोग ने रेस किया है, ये इतना याद रखो तुम लोग, इतना याद रखो, क्या क्या आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड में। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या, पैसा लगाना। पैसा कौन लगाता है, ओनर्स। ओनर्स मतलब कौन, इक्विटी शेयरहोल्डर, प्रेफरेंस शेयरहोल्डर। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी किसका प्रॉफिट है, ओनर्स का। प्लस हम लोग कल है ना बैलेंस शीट में किया था ना, बोरोड फंड्स में क्या क्या डाला था, वही मतलब कल जो हमने बैलेंस शीट में किया था ना, कल हमने बैलेंस शीट की थी, उसमें कौन कौन सी चीज, ओनर्स फंड और लोन फंड्स का टोटल, कल की बैलेंस शीट के हिसाब से। क्लियर है? हाँ, डिबेंचर्स आर आल्सो बोरोड फंड्स। डिबेंचर्स मतलब क्या होता है, कंपनी जैसे इक्विटी शेयर इश्यू करती है फिर पैसा रेज करती है, वैसे कंपनी डिबेंचर्स भी इश्यू करती है। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स जब सी फंड तो उससे भी पैसा रेज करती है, फिर 5 या 10 साल के डिबेंचर्स रिडीम कर लेते हैं। इतना याद रहेगा, इतना याद रखो ना। इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, बट इतना याद रहेगा नहीं। अभी मैं बता रहा हूँ, सुन, अभी इजी करता हूँ, सुन सर, इधर आ जा, चल इधर आ जा, मैं देखो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बताओ। ये बैलेंस शीट है, ये लायबिलिटी, और ये क्या है, एसेट। चल मेरे को देखो कैपिटल एम्प्लॉयड, ये कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब इधर रहेगा। तेरे को समझ फिक्स एसेट्स दिए हैं, इन्वेस्टमेंट्स दिए हैं, करंट एसेट दिए और करंट लायबिलिटी दी है, ये इतनी चीजें दी है, तो तू कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकता है क्या? तो यार ये सब तो गेम तू खेल सकता है यार। हाँ तो ये वो याद नहीं रखना है, जो समझाना है वो समझा दिया, जो समझाना है वो। अच्छा चलो, तेरे को दिया टोटल ऑफ एसेट्स दे दिया है, टोटल ऑफ एसेट्स दे दिया है, चलो ये मगजमारी नहीं दी है, टोटल ऑफ एसेट्स दे दिया है और करंट लायबिलिटी दी है, तो भी तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकता है। टोटल ऑफ एसेट मतलब ये दोनों जगह टोटल ऑफ एसेट और टोटल ऑफ लायबिलिटी सेम होता है, उसमें तो क्या, तो कॉमन सेंस यार। ये अगर तुम लोग का दिमाग नहीं चलता ना, तो तुम लोग फिर लेक्चर में ऐसी बात करोगे कि यू आर नॉट डिसिप्लिन, यू आर नॉट दिस एंड यू आर बिस्किट। प्रिंस पढ़ ले इधर, लगता है अरे भाई ये तेरे फ्यूचर पेपर करवाना हो तो तेरे को फ्यूचर पेपर दे दूंगा, टेंशन मत ले। चलो आ जाओ, अरे हो गया भाई, 371 पेज नंबर। चलो कैपिटल एम्प्लॉयड समझा ना, तेरे को बताया ना मन क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। एक बार वापस मन ने क्वेश्चन पूछा है कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या क्या। चलो एक बार बताओ, ऊपर मैंने क्या बताया, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या चीज हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो भी डिबेंचर्स या लोन्स है, और लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स। कैपिटल एम्प्लॉयड जो बिजनेस में पैसा लगाया गया है, पैसा कौन लगाता है, या तो खुद ओनर लगाता है या तो बाहर से लेके आता है और पैसा लगाता है। ठीक है, देखते हैं सब में अगर आप कर सकते हो कि नहीं। क्या थी फॉर्मूला, क्या थी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एम्प्लॉयड की फॉर्मूला, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की फॉर्मूला क्या थी, ओए ऊपर भी एक और है क्या, अच्छा इधर भी है, चलो ये आ जा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, फॉर्मूला क्या करवाई मैंने अभी, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। सर नेट प्रॉफिट तो प्रॉफिट अर्न हो गया। चलो कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या पड़ेगा, कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इसमें रिजर्व्स को हम लोग क्या करेंगे, अगर लॉन्ग टर्म लोन है तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म लोन नहीं ऐड करते, शॉर्ट टर्म लोन इज योर करंट लायबिलिटी। तो ये हो गया, तो इसको हम लोग डिनोमिनेटर में डाल देंगे, आपको मिल जाएगा आंसर। तो कर लेना, हम लोग सभी कर रहे हैं। हाँ आर्यन बताओ क्या चाहिए, चलो लिख दो एक बार फॉर्मूला, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की फॉर्मूला लिख दो यार। अरे ऑनलाइन वालों ने लिखी है, क्या है फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय व्हाट, बस ये खत्म हो जाए ऑलमोस्ट। एक सेकंड लोग कर पाओगे, एक सेकंड मन और आर्यन आप लोगों ने कोई क्वेश्चन पूछा, आपको कुछ पूछना है क्या, क्लियर है अभी? अरे सिंपल है, तुम लोग को ज्यादा डिफिकल्ट आता नहीं है यार। चलो मैं तुम लोग को एक क्वेश्चन पूछूं, मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के दोगे, मुझे टोटल ऑफ एसेट दिया है, टोटल ऑफ एसेट दे दिया है और करंट लायबिलिटी दिया है, क्या आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे, टोटल में से करंट लायबिलिटी निकाल दोगे, राइट, ये एक आंसर है। चलो एक और, आपको फिक्स एसेट दे दिया है, आपको इन्वेस्टमेंट्स दे दिया है और आपको करंट एसेट दे दिया है, ओके, और करंट लायबिलिटी भी दे दी है, तो कैसे निकालोगे, इसका टोटल करोगे, ये टोटल में से ये टोटल इधर लिखोगे, इसमें से माइनस, तो वो ठीक है, जो बताना था ना वो मैंने ये चीज, अभी ये चीज कैसे बनती है, इसमें क्या क्या आता है, कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस ये, तो
या तो ये अलग से डब्बा दे दिया तो आंसर हो गया, अगर ये डब्बा नहीं दिया तो बाकी सब जगह से इधर पहुंचो ना। अगर इधर इधर देखो दिया टोटल ऑफ एसेट्स के अंदर क्या क्या था मुझे बता, व्हाट इज टोटल ऑफ एसेट? फिक्स एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट्स, उसमें इन्वेस्टमेंट्स भी होते हैं। इन्वेस्टमेंट ना फिक्स एसेट है ना करंट एसेट है, इन्वेस्टमेंट बीच वाला है। क्या था ये, क्या डोसा है क्या, इडली खा रहा है? हाँ तो टोटल ऑफ एसेट मतलब क्या? तेरे को लगता है टोटल ऑफ एसेट मतलब फिक्स एसेट और करंट एसेट? फिक्स एसेट और करंट एसेट के अलावा टोटल ऑफ एसेट में इन्वेस्टमेंट्स भी होता है। ठीक है, आई थिंक अभी क्लियर है। करंट लायबिलिटी करंट एसेट दोनों में, अगर एसेट है तो क्लियर है ये। एक बार शिखर यस बोल रहा है। हाँ वो करंट एसेट करंट लायबिलिटी में आ गया ना। गाइस गुड न्यूज ये है, चलो चलो ये वाला सम, लास्ट सम खत्म, सम्स आर ओवर। अब इसका कैश फ्लो बचता है। ओए क्वेश्चन नंबर 14 में बताओ, सेल्स दे दिया है, आपको निकालना है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। एक बार फॉर्मूला बोलो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। पहले नेट प्रॉफिट निकालते हैं, सेल्स में से क्या माइनस करोगे? सीओजीएस, तो मिलेगा जीपी, बट जीपी नहीं चाहिए, जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? तो नेट प्रॉफिट निकालने का समझ गया, सेल्स माइनस सीओजीएस माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो नेट प्रॉफिट मिल गया। कैपिटल एम्प्लॉयड तो मतलब दिव्यम जैसे लोगों के लिए है, सीधा दे दिया लो कैपिटल एम्प्लॉयड, निकालने का ही नहीं है। नहीं ठीक है, नहीं मैं दिव्यम का एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ बिकॉज वो यम है। एक सेकेंड, क्लियर? इसी के साथ हमारे जितने भी फॉर्मूलाज थे सब खत्म हो गए। वो पाकिस्तान जैसा है, बाहर जाता है अंदर आता है बाहर आता है। एक से क्लियर है, फॉर्मूलाज क्लियर? अभी कोई फॉर्मूलाज में किसी को कोई प्रॉब्लम होगा? सिर्फ कैश फ्लो बचता है। जैनिल, नीव, शिखर, यश, मन, दिया, आर्यन, प्रिशा, 10 लोग। ओके, अभी हम लोग 5 मिनट के ब्रेक के बाद करते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो करते 11:40 को स्टार्ट करते, ठीक है? कैश फ्लो। चलो गाइस फटाफट तुम लोग को इसमें लिखना पड़ेगा, अभी सब लोग को लिखना पड़ेगा। हेडिंग दे दो कैश फ्लो स्टेटमेंट। सब फॉर्मूलाज हमारी हो गई। देखो इसको इनकम स्टेटमेंट और इसको कंबाइंड या मिक्स रेशियो बोलते हैं, ठीक है? तुम लोग के लिए रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड वो दोनों का आंसर सेम ही है। चलो कैश फ्लो स्टेटमेंट के थोड़े सम्स कर लेते हैं। हेडिंग दोनों गाइस, इसके 2-3 सम्स है, वो लिख के हम लोग कंप्लीट कर देंगे आज का लेक्चर। नहीं फिर 5 पेपर देख लेते हैं ना, उसमें क्या है। अरे गाइस तुम लोग जो कैश फ्लो स्टेटमेंट कर रहे हो ना, बहुत ढीला करने वाले हो। सी इंटर में तुम लोग हाई लेवल का करोगे, गीला नहीं ढीला। मतलब अभी जो मैं समझा रहा हूँ ना वो समझने में मतलब तुम लोगों को कैश फ्लो का कुछ समझाया नहीं है, बट मार्क्स के हिसाब से फुल समझाया। क्योंकि मेरे को मालूम है कि स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, उनको चाहिए कि भाई हमें पेपर में अच्छे मार्क्स आए ना। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी तुम लोग करोगे सी एंटर में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 जिससे गवर्नड है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रियल लाइफ में। आप लोग में इसमें 3 टाइप के कैश फ्लो मतलब क्या? पैसा आएगा तो प्लस, पैसा जाएगा तो माइनस। पैसा आएगा तो प्लस, पैसा गया तो। तुम लोग को एक फॉर्मेट बनाना है मेरे साथ, चलो आ जाइए फट करिए। एक बनाइए पर्टिकुलर्स कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। हाँ अरे समझ लिखो ना। फॉर्मेट बनाओ ना मेरे साथ प्लीज, सब लोग फॉर्मेट बना दो। मैं जो बोल रहा वैसे बनाओ, मैं जो बोल रहा वैसे बनाओ, और कुछ नहीं, बनाते जाओ। गाइस इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कभी आया नहीं है, आएगा तो अगर सम आएगा तो तुम लोग को मैं ऐसा सिखा रहा हूँ कि एग्जाम में अगर ये सम आएगा तो सर आप 2 मिनट में ही सॉल्व कर लोगे। बनाओ फॉर्मेट बनाओ ना।
हो गया है चैप्टर तुम लोग का खत्म। सेकेंड माइनस फर्स्ट ही करना है। पैसा सिंपल है, पैसा आया तो प्लस, पैसा गया तो माइनस। हो गया लिखा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये फॉर्मेट मेंटेन करना ही पड़ेगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है? जो आपके डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज होते हैं उसको हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बोलते हैं। पहले ऑपरेटिंग तीन है इसके, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, और ये आप इंटरचेंज नहीं कर सकते हो। पहला वाला हमेशा क्या होगा? कैश फ्लो फ्रॉम। लिखिए, मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट आपको बना के दे रहा हूँ, ये अगर आपको फॉर्मेट याद होगा उसमें खाली बिठा देना आप लोग सबको। आपको सबसे पहले चाहिए प्रॉफिट फॉर द ईयर। क्या चाहिए? प्रॉफिट फॉर द ईयर। कैसे मिलेगा, कैसे करेंगे बाद में बता दूंगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखते जाइए। क्वेश्चन में कैसे मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट चीज, एड और लेस, प्लीज कोई रट्टा मत मारना। एड और लेस वाली चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। एड या लेस। अभी इसमें देखो, ये चीज मैं बता रहा हूं, खाली ध्यान देना। आपको इसमें क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा? आपको बैलेंस शीट दी रहेगी, 2 साल की बैलेंस शीट दी होगी बाजू बाजू में। ये लास्ट ईयर, ये करंट ईयर, ये लास्ट ईयर और ये करंट ईयर, ऐसे आपको बैलेंस शीट दी होगी। पहले समझ गया मैंने क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, आपको प्रॉफिट फॉर द ईयर जब भी निकालना होगा ना, क्या निकालना होगा? तो वो है ना, आपको इधर कैपिटल का फिगर दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? कैपिटल का फिगर दिया रहेगा। कैपिटल का फिगर समझो आपका हो गया 5 से 6, तो कैपिटल बढ़ता है तो आपका जो डिफरेंस कितना है? 1 रुपया बोलो ना, 5 का 6 तो 1 लाख किधर? 1 रुपया। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर। अगर ये 5 का 7 हो जाता तो प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना हो जाता? तो आपको प्रॉफिट फॉर द ईयर कैपिटल देख के मिलेगा। खत्म, स्टोरी खत्म। कैपिटल देख के, क्या देख के? अभी आपको सिर्फ सेकंड चीज आपके करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पे फोकस करना है। मुझे बताओ करंट एसेट के 2-3 एग्जांपल बताओ। एक होता है डेटर्स, ब्लू स्टॉक्स, स्टॉक्स, और यहाँ पे मैं बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स लिख देता। बिल्स पेबल और थोड़े एग्जांपल देता हूँ। 5 से हो गया 7, 5 से हो गया 4, 5 से हो गया 7, 5 से हो गया 4। सिर्फ आपको पहले चीज क्या निकालनी है? प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो आप लोग निकाल लोगे। हाँ, अभी आपको देखना है फोकस किस पे करना है? आपके करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी पे। करंट एसेट करंट लायबिलिटी आपको मालूम है कौन कौन सी है? सर क्या देखिए, डेटर्स आपके हो गए 5 से 7, स्टॉक आपका हो गया 5 से 4। मैं सिंपल चीज पकड़ता हूं, चल स्टॉक पे फोकस करते हैं। आपका स्टॉक कम हुआ है कि ज्यादा? तो स्टॉक कम कैसे होगा? स्टॉक बेचा तो पैसे के ऊपर क्या इंपैक्ट आया रहेगा? पैसा आया रहेगा। तो मैं क्या एक समरी बना सकता हूं? स्टॉक आपका कम हो गया, मतलब स्टॉक कम हो गया ना, तो स्टॉक कम हो रहेगा तो पैसा आया रहेगा। आप बोलोगे सर उधारी पे भी तो बेच सकते हो। मेरे को वो सब अजम्पशन पे नहीं जाने का। मैं बोल रहा हूं, मैं पूरा ये नहीं बता रहा हूं, बट जो बता रहा हूं वो एग्जाम के लिए बता रहा हूं। स्टॉक कम हो गया तो क्या मैं बोल सकता हूं? पैसा आया तो क्या मैं बोल सकता हूं? एड डिक्रीज इन करंट एसेट्स। अगर आपके करंट एसेट्स डिक्रीज हुए रह गए तो वो ऐड करना होगा। क्या मैं ये सिंपल तरीके से बोल सकता हूं? ऐड, पैसा आया ना, पैसा आया ना, देखो पैसा आया तो ऐड, पैसा गया तो माइनस। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? पैसा आया तो, पैसा गया तो। मुझे बताओ करंट एसेट जब भी आपके कम हुए, इसका कैश फ्लो पे क्या इंपैक्ट आया? पैसा आया ना, पैसा आया। डेटर्स, डेटर्स बढ़े, या डेटर्स का एग्जांपल लेते हैं, मैं दोनों जगह स्टॉक का एग्जांपल लेता हूं तो आपके लिए ना इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा, बिकॉज यूनिवर्सल चीज हो जाएगी। अब समझो तेरा स्टॉक जो है वो 5 का हो जाता था 7, तो तूने स्टॉक खरीदा, खरीदा तो पैसे पे इंपैक्ट क्या आया?
गया, तो मैं बोल सकता हूं लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स। अरे यार सिंपल टू अंडरस्टैंड यार, थोड़ा एक चीज को पकड़ के करो ना, समझ जाओगे यार। अभी नया परमुटेशन हो गया सर, डिक्रीज हो रहा है तो करंट एसेट आप ऐड कर रहे हो, तो इंक्रीज होगा तो आप लेस करोगे, वैसे भी समझ सकते हो, बट एक चीज को समझ लो, कोई भी एक चीज को समझ लो, सब परमुटेशन आ जाएगा। कोई भी एक चीज को खाली समझ लो, कोई भी एक चीज को, कोई भी एक चीज को, बट मैं तुम लोग के 12वीं के हिसाब से भी पढ़ा सकता हूं, बताता हूं। वेरी गुड आंसर क्वेश्चन बाय तक्षशिल गांधी। करंट लायबिलिटी का ना बहुत इजी है। चलो क्रेडिटर्स आपके बड़े, चलो इधर कम हुए और इधर बिल्स पेबल आपके बड़े। चलो एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, बैंक ओवरड्राफ्ट, इजी टू अंडरस्टैंड। 5 का हो गया 4, आपने बैंक ओवरड्राफ्ट कम कर दिया, मतलब बैंक को आपने रिपे कर दिया तो कैश गया, तो क्या मैं बोल सकता हूं लेस, सॉरी कैश गया ना, तो आपने क्या किया, करंट लायबिलिटी आपकी क्या हुई थी वहां पे, डिक्रीज इन। चलो अभी आपके तरीके से लिख देता हूं, अभी आप बोलोगे सर ये समझ नहीं रहा है, कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, और ऐड, मुझे भी मालूम है, चल तुम लोग के तरीके से याद करवा देता हूं, तुम लोग के तरीके से याद करवा दूं। सर लायबिलिटी कम हो रही है तो कैश भी कम हो रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो कैश भी, बट एसेट में उल्टा, एसेट बढ़ रहा है तो लेस। ये तुम लोग के तरीके से पढ़ा दिया। लायबिलिटी कम हुई तो कैश भी, लायबिलिटी बढ़ी तो कैश भी बढ़ा, बट अगर एसेट बढ़ी तो कैश, और एसेट कम हुई, बट ऐसे लर्न करने से अच्छा एक लॉजिकल स्टेटमेंट दे देता हूं, अगर किसको याद नहीं देता है, मैंने स्टॉक का एग्जांपल इसके लिए ले रहा हूं, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। स्टॉक अगर तेरा 5 का 4 हो रहा है तो क्या हुआ, मुझे सिंपल बताओ, स्टॉक क्यों कम होता है, बेचा तो पैसा आया, तो सिंपल अगर आपकी करंट एसेट कम हो रही है तो पैसा बढ़ा। एक चीज याद होगा, तो उसके आजू बाजू सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन घुमा लोगे, या फिर तुम लोगों को नहीं समझता है तो ये चीट बना के इसको लर्न कर लेना, लिखो ये। सो सबसे पहले आपको प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा, उसके बाद आपका नेक्स्ट फोकस पूरे बैलेंस शीट में किस पे होगा, कौन सी एसेट, करंट एसेट करंट लायबिलिटी। सर करंट एसेट करंट लायबिलिटी तो आपको पहचानना, इट इज एज गुड एज पहचाना एज बॉय एंड गर्ल, समटाइम्स कंफ्यूजिंग। हाँ वेरी गुड, लिख दू ये, लिख लिख लिख, जो बोला है वो मैं फॉर्मेट दे रहा हूं तुम लोग को, और ये लिखो ना भाई, इतना तो लिख। ऑनलाइन समझा, जेनिल, नीव, शिखर, यश, लास्ट पार्ट है, ज्यादा नहीं बाकी है, मन, दिया, आर्यन, प्रिशा, 3 समय, तीनों सम कर लेते सॉल्व करके इसके, ठीक है, तीनों सम कर लेते। लिखा, लिख दो जो भी, लिखो लिखो, बस हो गया यार। अरे भाई तेरी पेपर में ही, आई होप तुम लोग को नहीं समझ रहा है। टेक्स्ट बुक से। और अभी अगर ये आंसर पॉजिटिव आया या नेगेटिव भी आ सकता है, ये पहला चीज ऑपरेटिंग एक्टिविटी का खत्म हो गया, तो इसको हम बोलेंगे नेट कैश फ्रॉम, तो इधर लिखेगा इसका आंसर नेट कैश फ्रॉम, अगर पॉजिटिव आया तो फ्रॉम और नेगेटिव आया तो यूज्ड, नेगेटिव आया तो यूज्ड और पॉजिटिव आया तो, ये आपका पहला वाला काम हो गया खत्म। क्या ये पहला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको निकालने को आ जाएगा? पहला चीज फोकस किस पे करोगे, बैलेंस शीट में कहां पे फोकस करोगे, पहला फोकस कहां पे करोगे, पहला फोकस कहां पे करोगे, एसेट नहीं, सौती पहला नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कहां से मिलेगा, कैपिटल का डिफरेंस, कैपिटल बढ़ा तो अच्छा है तो आपने प्लस कर दिया, सिंपल है प्रॉफिट फॉर द ईयर। सर कैपिटल कम हुआ तो लॉस होगा, तो नेगेटिव लिखोगे, कैपिटल 5 से 4 भी तो हो सकता है। सर आप बोलोगे सर कैपिटल कम होने के तो कारण ड्राइंग्स भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मैंने बोल रहा हूं मैं आपको ये जितना आपको काम का है उतना पढ़ा रहा हूं, समझा तक्षशिल? चलो ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके अलावा अगर आपको कुछ आएगा तो आप लोग छोड़ देना,
12th स्टैंडर्ड। अभी आ जाएगा कैश फ्लो दूसरा वाला एक्टिविटी। अभी तो बहुत इजी हो गया, आपका मेन काम हमने करवा दिया, जो पढ़ाना था हो गया, जो स्टोरी थी ना बता दी, अभी कुछ सब कुछ इजी है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज? कैश फ्लो फ्रॉम क्या इन्वेस्टमेंट, इसको कुछ बोलना भी नहीं आता है मोहम्मद रिजवान। फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लिखे। अभी आपका फोकस कौन सी चीज पे होगा? सर अभी मैं फोकस कहां पे करूं? सर क्वेश्चन में खाली क्या दिया हुआ? सर क्वेश्चन में तो खाली बैलेंस शीट ही दी होगी सर। सर एडजस्टमेंट होगी क्या? नहीं, इसमें एडजस्टमेंट तुम लोग को नहीं आएगी, नहीं आएगी तुम लोग को एडजस्टमेंट। 12वीं वाले को कुछ पूछ ही नहीं सकते इधर, उनको मालूम है कि गोरेगांव और कांदेली के बच्चे सब नालायक है जिनको कुछ भी नहीं आता है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। सर अभी मैं कहां पे फोकस करूंगा? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ओके, विराट बोरियल। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। अभी आपका दिव्यम तूने कहां पे ऑलरेडी फोकस डाल चुका है और करंट एसेट करना है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आप लोग खाली अपनी फिक्स एसेट्स पे फोकस करोगे। फोकस विल बी ऑन सिंपल है। अच्छा हम लोग फिक्स एसेट्स क्यों खरीदते हैं? इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्यों बोलते हैं? हम लोग फिक्स एसेट्स में क्यों पैसा उड़ाते हैं? हमारा एक टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है। अप्रिसिएशन। आ जाओ, चलो तुम लोग मुझे बताओ इसका फायदा, इसका बताओ। एक एग्जांपल लेता हूं प्लीज। इसमें डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट मत लगाना, डेप्रिसिएशन का नहीं समझ। चलो लैंड का एग्जांपल लेता हूं। लैंड तेरे 10 से 12 हो गई, लैंड बड़ी मतलब तूने लैंड खरीदी। लैंड खरीदेगा तो पैसे पे क्या इंपैक्ट आएगा? हाँ हाँ, तो मैं बोल सकता हूं तो पैसा गया है ना, हाँ तो लेस। नहीं वो अज्यूम पैसे का ही कर, तो लेस डिक्रीज इन फिक्स एसेट्स, अरे सॉरी इंक्रीज इन फिक्स एसेट्स, अरे इंक्रीज इन फिक्स एसेट्स ना। तो लोग एक चीज नोटिस कर रहे हो, फिक्स एसेट में जब भी इधर इंक्रीज है तो उधर लेस है। अगर फिक्स एसेट बढ़ रहा है तो पैसे का इंपैक्ट कम हो रहा है। 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से तो समझ गया ना। तो अभी आपको, तो अगर मुझे बताओ ऐड क्या होगा? तो फिर अगर आपने फिक्स एसेट डिक्रीज इन फिक्स एसेट्स, हाँ ब्लैंड बाई किया, बाई कैसे करेगा तू? हाँ बस इतना ही याद रख, उसके अलावा कुछ नहीं। अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन लिख दो, ये कॉन्सेप्ट। इधर फिक्स एसेट भी होता है स्लैश इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स खरीदे तो इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकते हैं। मैं बाजू में इन्वेस्टमेंट्स भी लिख देता हूँ, तो आप लोग को ऐसा ना लगे कि सर फिक्स एसेट्स की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकते हैं ना गाइस। बैलेंस शीट में एसेट साइड पे क्या होता है? 3 चीजें होती है, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स और हाँ, तो फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट पे आपको फोकस करना है। क्लियर हो गया? ये आपका हो गया पार्ट नंबर 2। बस अभी लास्ट चीज पे फोकस करना है। हाँ मैं रुका ही हूँ। एसेट में ये होगा, लिखते जाइए फिलहाल। यस, नेट कैश फ्रॉम, अगर नेगेटिव आया तो यूज्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बस अभी लास्ट वाला। अरे अभी सब समरी दे दिया तो तीनों सब मोरली हो जाएंगे, लेकिन हम लोग लिख के करेंगे। अरे कर दो ना भाई, आए हो तो खत्म करो ना भाई अच्छे से। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 5 मिनट। हाँ ये इजी है, इजी है। अरे ये एग्जाम में कभी पूछा भी नहीं है। अच्छा इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, अच्छा सर हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं क्या 1 2 3 को? नहीं, 1 विल बी ऑपरेटिंग, 2 विल बी, अभी मान में एक ही चीज बच गई है पूरे सब में। नहीं वो करंट एसेट करंट लायबिलिटी हो गई है। क्या बचा आपको? कुछ बचा है बैलेंस शीट में? सिर्फ बैलेंस शीट। चलो मैं बताता हूं, एक बैलेंस शीट बताता हूं। देखो क्या क्या हो गया, सुन ओए। कैपिटल हो गया, सिंडिकेटर्स हो गया, और एसेट्स भी खत्म हो गया। खाली बचा क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लोन्स, लोन्स और डिबेंचर्स। कौन सा वाला पार्ट बैलेंस शीट में? अरे वो बैलेंस शीट कितने कल, बोरोड फंड्स वाला पार्ट लिखो। क्या मालूम, लिखो। ऐड
इंक्रीज इन लोन या डिबेंचर्स, लेस डिक्रीज इन लोन या डिबेंचर्स। लिख दो, ये सम से ज़्यादा इजी हो जाएगा। ऊपर का मेरे को सिर्फ ऑपरेशन वाला ही पार्ट बताना था, बाकी सब इजी है। ये 3 चीज ही है, लिख दीजिए। कर दो, सम करवा दो, डोंट वरी। हाँ करो ना, कोई बात नहीं, करो। ये 3 चीजों को आप लोग ऐड करोगे तो आपको मिलेगा नेट इंक्रीज। लिखो, अरे लिखो ना भाई, प्लीज प्लीज, अभी लास्ट पार्ट है, खत्म हो गया। अगर पॉजिटिव आया रहेगा तो नेट इंक्रीज, और नेगेटिव आया रहेगा तो नेट डिक्रीज। जैसे बोला ऐसे लिखूंगा, इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लिखो ना, जो है लिखते जाओ, मैं बता रहा हूं। हाँ हो गया लास्ट पार्ट। अरे ये तीनों का टोटल करेगा ना दिव्यम, ये तेरे को 3 टोटल आया। कौन से 3 टोटल आया आउटर कॉलम में? ये पैसा है, तो ये देखो नेट इंक्रीज। अगर पॉजिटिव आया तो इंक्रीज इन कैश एंड कैश, पूरे साल में इतना पैसा बढ़ा, और कम हुआ डिक्रीज। एंड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये लिख दो, पूरा समझा रहा हूं, हो गया ऑलमोस्ट। इसमें अगर हम लोग ओपनिंग को ऐड करेंगे तो मुझे फाइनली आंसर मिलेगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखो ना भाई, बता रहा हूं, एट द एंड। हो गया, पूरा फॉर्मेट लिख दो, फिर बता रहा हूं। चलो अभी हम लोग ये सब लिखे बिना ही फटाफट करेंगे सम्स, डोंट वरी। अभी ये तीनों का जो टोटल है, उतना पैसा आपको या तो बिजनेस में आया रहेगा या तो गया रहेगा। अरे ऑपरेटिंग में आया गया, फाइनेंस में आया, तो ये टोटल पैसा आया, तो ड्यूरिंग द ईयर ये पैसा आया गया। अभी मैं ओपनिंग में, अगर ओपनिंग सुन एक बार बताओ, ओपनिंग कैश तेरे पास कुछ है, उसमें तेरे पूरे साल में कुछ पैसा आया, तो ओपनिंग में पूरा बैलेंस आया, तो लास्ट में क्या आ जाएगा? क्लोजिंग कैश आ जाएगा। अगर तेरे पास ओपनिंग कैश है और अगर नेगेटिव फिगर आया रहेगा तो भी तेरे को क्लोजिंग कैश ही आ जाएगा। तो ओपनिंग कैश का बैलेंस और एक क्लोजिंग कैश का बैलेंस है, ये ओपनिंग कैश का बैलेंस है, क्लोजिंग कैश का बैलेंस है। ये तेरा बीच वाला आंसर है जो हम लोग ने किया। अब ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसमें कैश भी आ गया और बैंक भी आ गया, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। कैश कैश ओपनिंग कैश एंड, ये जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है? कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। देखते हैं उसको भी, पहले एक सम करते फिर पूरा समझा दूंगा। बट मेरा मेन मुद्दा है तीनों चीज का पहले निकालना, बाकी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है? नहीं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब ट्रेडेबल मार्केटेबल सिक्योरिटीज विच इज एज गुड एज कैश, जो तुरंत कैश हो। इसलिए आपने करंट एसेट करंट लायबिलिटी में नहीं ले। ट्रेडेबल देखते आएगा, ट्रेडेबल मार्केट मतलब तू आज ही लेके आज ही बेचता है, आज लेके आ, ट्रेडेबल, तो बेसिकली वो कैश ही हो गया ना तेरा। एक बार लिख दिया सबने, मुझे ये बताइए ना, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सबका लिख के हो गया गाइस? सबका लिख के हो गया? जेनिल, नीव, शिखर, यश, मन, दिया, आर्यन, प्रिशा, लिख के हो गया? सुनो अब मैं सिंपल करता हूं, तुम लोग खाली सोल्यूशन अपने बुक में देखोगे, अपना टाइम भी बचेगा। आप करते भाई, एक सम लिख के भी करवाओगा आपको ना। कैश फ्लो का सम कैसे दिया रहेगा? मैं एक बड़ा सम ले रहा हूं, आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा। सुनो, दिख रहा है सम? दिख रहा है? सम दिख रहा है? 2 साल की बैलेंस शीट दी है और ऐसे दिया, आपको बोला होगा प्रिपेयर व्हाट? कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या प्रिपेयर करना है? पहले कैपिटल निकालेंगे। कैपिटल कैसे निकलेगा? उसको माइनस कर देते। चलो कैसे मिलेगा? कितना मिलेगा कैपिटल? तो आपका हो जाएगा पहले प्रॉफिट फॉर द ईयर 1000। क्या ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट फोकस आपका किस पे होगा? करंट एसेट और करंट। चलो कौन कौन से? खाली कैश को इग्नोर करना, कैश को इग्नोर करना, बिकॉज वो
वो एंड में आता है। कैश को इग्नोर करना। और कौन सी चीज होती तो इसको इग्नोर करते, बैंक होता तो भी इसको इग्नोर करते। लोन नहीं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। चलो स्टॉक, करंट एसेट। मुझे बताओ करंट एसेट आपका कम हुआ है, ऐड होगा? तो मैं इधर लिख देता हूं, आप लोगों ने बोला ऐड होगा 3000, मैं नीचे जाके एक बार चेक कर लेता हूं, मैं चेक करता हूं। यस, वेरी गुड आंसर। ऐड डिक्रीज इन स्टॉक, ऐड डिक्रीज इन स्टॉक। अरे बराबर ना? नेक्स्ट, अभी तुम लोग मुझे बताना प्लस या माइनस। डेटर्स आपके बड़े हैं, लेस, कितना डिफरेंस दोनों में? लेस में जाएगा। लेट्स सी आपने आंसर बताया वो करेक्ट है कि नहीं। यस, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। ऐड वाले सब साथ में लिखिए, लेस वाले सब लोग साथ में लिखिएगा। नेक्स्ट, और कौन से करंट एसेट है? नहीं है। लायबिलिटी में जाते हैं, करंट लायबिलिटी में जाते हैं। लायबिलिटी बड़ी है, लायबिलिटी में बड़ा है तो कैश भी बड़ा है, याद रखो। तो लायबिलिटी बड़ी तो कैश भी, कितने का डिफरेंस है? आप लोग बोल रहे हो प्लस। लेट्स सी अगर उन्होंने वो किया है कि नहीं। यस, तो ये सब करके आपको फाइनली एक आंसर आ गया। पॉजिटिव आई से मैंने फ्रॉम लिखा है। अभी आपका नेक्स्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में मैंने क्या पे बोला था कि आपको कहां पे फोकस करना है? फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स में। बिल्डिंग आपका बड़ा है तो 5000 से कैश क्या हुआ रहेगा? मैं पूरा लिख देता हूं सर। मशीनरी आपकी बड़ी है, 6000 से लेस। और लैंड आपका बड़ा है तो तीनों लेस में ही है, तो ये देखो तीनों में लिखा होगा परचेज परचेज परचेज। और ये नेगेटिव आंसर आएगा तो इधर इसलिए यूज लिखा है, ये नेगेटिव आंसर है। ब्रैकेट में लिख दो चलेगा। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अभी सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपको ना देख के समझ जाएगा। जो बचा वो, जो बचा वो, जो बचा वो। कौन सी चीज बची? लोन आपने लिया है, मतलब प्लस करोगे, लोन आपने लिया, बोरिंग आपने लिया, तो इसका आंसर आ गया पॉजिटिव है फ्रॉम। इतना आपका आंसर हो गया। अभी यहाँ पे तीनों को प्लस माइनस करोगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो आपको आएगा नेट डिक्रीज आया। क्यों डिक्रीज? क्योंकि नेगेटिव आंसर आया। आपने ड्यूरिंग द ईयर आपका कैश फ्लो एक्चुअली गया, पूरे साल में आपका पैसा 400 रुपए से माइनस हुआ है। अगर इसमें मैं ओपनिंग कैश को ऐड कर दूं, क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको? ओपनिंग कैश कितना दिया? ओपनिंग कैश, तो आपका ये ऑटोमेटिक आंसर आना चाहिए। तो 4000 में से अगर मैं 3 ये माइनस करूं, मेरा आंसर क्या है? चेक करने के लिए क्लोजिंग कैश की तरह टोटल होगा। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। किसी को इसमें कुछ कंफ्यूजन हुआ? एक दो सब मोरली देखेंगे एंड देन दैट्स इट, चैप्टर खत्म। कौन सा आया? देखो नेट डिक्रीज कैसा आया? ये और ये तीनों को टोटल करके देखो नेगेटिव आया। ड्यूरिंग द ईयर तेरा 400 रुपए गया है। तू बोलेगा सर मेरे पास स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में 4000 रुपए थे और ड्यूरिंग द ईयर तेरे 400 रुपए गए, तो तेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना बचना चाहिए? वो टैली के होता है इसमें। कर दूं और फटाफट दो सम फटाफट ऑलरेडी देखे। आप लोग मुझे हेल्प करोगे? आप लोग मुझे हेल्प करोगे? क्लियर है? क्लियर है? खाली गाइस वर्ड लिखना पड़ेगा। बोरोइंग, लोन बड़ी है तो आप बोलोगे लोन टेकन, आप खुद के वर्ड में लिखो। देखो मेरे को लग रहा है ये आने के चांसेस नहीं, बट एक सेफ्टी के लिए अगर आप कर लोगे तो बेटर है। चलो, और कैश फ्लो ने तो पूछा भी नहीं है, ऐसे भी तुम लोग का नसीब फिर। गाइस अभी तुम लोग की बैंड थोड़ी सी बच सकती है, बता रहा हूं क्यों। सर डिसिप्लिन सुनो। अभी सर आप बोलोगे वो वाले सम, एक बार वो सम में जाओ और ऊपर मुझे बताओ उसमें आपने कैपिटल के डिफरेंस को क्या लिया था? प्रॉफिट दिया। देखो सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म होती है तो कैपिटल का डिफरेंस प्रॉफिट होता है, बट अगर कोई कंपनी होती है ना, कंपनी, बैलेंस शीट ऑफ क्या लिखा है ऊपर, तो उसका प्रॉफिट कैपिटल से नहीं मिलता है, उसका प्रॉफिट कैपिटल से। सर अभी तो आपने बोला है कैपिटल, अभी आप बोल रहे कैपिटल का डिफरेंस नहीं, ऐसे दो बार नहीं, तो सर आप गलत क्यों पढ़ा रहे हो? नहीं, वो ये कंपनी है तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस आपको बेसिकली कहां से मिलेगा? तो सर फिर कैपिटल का डिफरेंस किधर? अभी मैं तेरे को एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, मेरा 2 लाख से 3 लाख हुआ है, मतलब उसने 1 लाख रुपए 2 लाख से कैपिटल मतलब क्या किया है? हाउ लोग कैपिटल फाइनेंसिंग, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाएगा फिर। क्यों? अरे उसको पैसे की जरूरत है, उसने अपने शेयर्स बेचे मार्केट में,
तो सर वो वाले सब में आपने कैपिटल को क्यों नहीं लिया? वो सोल प्रोप्राइटर था और ये क्या है? कंपनी लिमिटेड। सर इतना मेरे को नहीं समझता है लिमिटेड लिमिटेड, कुछ नहीं, इसका अलग से प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहेगा। तो चलो ओरली करते। चलो सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। गाइस पहले मैंने को समझा मैंने क्या बताया, वो उसका कैपिटल इसका कैपिटल समझा गया। पहले मैंने क्या बताया? नीव यस बोल रहा है, अदर्स बस हो गया गाइस, एक सम यार समझा शिखर, अदर्स। चलो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले क्या चाहिए? ये दोनों का डिफरेंस कितना है? 30,000 आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर हो गया। अरे फटाफट मेरे को कैलकुलेट करके बताओ। सर ये आपने कर दिया, इसको निकाल दो, हमें ये नहीं दिखना है। कैश को तो बाद में देखना होता है। डेटर्स को देखो, डेटर्स क्या हुआ है? बड़ा है तो उसको माइनस करके कितना है उसका डेटर्स का माइनस कितना? स्टॉक कम हुआ है, क्या करेंगे? हो गया। क्रेडिटर्स को देखो, क्रेडिटर्स बड़े हैं तो टोटल मुझे आंसर बताओ, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। अरे प्लस और माइनस तो करो। 70,000 प्लस है, अभी 40,000 माइनस में आया ना। ये लोगों ने सोल्यूशन रखा, आपकी बुक में देखो तो सोल्यूशन क्या किया है ये लोग ने, क्या है? अरे है क्या सम, क्या नहीं है? 378 निकाल। हाँ यूज हाउस है, यूज हाउस। ये लोग मिस्टेक करी है, ये सोल्यूशन मिस्टेक किया है, एक बार देखो तो मिस्टेक किया लोग ने। 40,000 नेगेटिव है, फ्रॉम है, फ्रॉम नहीं है वो यूज्ड है, उन्होंने गलत लिखा है, यूज्ड है ये। क्या इधर मैं लिख देता हूँ यूज्ड, यूज्ड हो गया। और ये कितना आंसर आ रहा है? अरे दिया ना 40, क्लियर है ये। अभी क्या देखना है? सेकंड चीज किस पे फोकस करना है? इन्वेस्टिंग में लैंड बड़ी है, कितने से बड़ी है? तो ये 50,000 से आपकी बड़ी है, और ये भी फ्रॉम नहीं होगा, ये क्या होगा? ये दोनों यूज वाली चीज आ गई, खत्म, लैंड भी हो गया। तो दूसरा वाला आंसर -50,000, दोनों नेगेटिव ही आया, 50 और 40 दोनों नेगेटिव ही आया। अभी लास्ट चीज बचेगी, शेयर कैपिटल इसमें आपका, और आपका कैपिटल बड़ा है तो एक साथ से आपका बड़ा। चलो नेट आंसर देख लेते हैं, तीनों का मिलके कितना आ रहा है? 10,000। 10,000 में अगर मैं ओपनिंग कैश को ऐड करूंगा 20 को, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? एक सेकंड गाइस, थोड़ा क्विकली गया, तुम लोगों को समझ आए क्या हुआ है? किधर 1 लाख में एक लास्ट कर लेते, दैट्स इट हो गया। चलो भाई लास्ट। ओए सर शेयर कैपिटल लिखा है ना, शेयर कैपिटल वो भी एक हिंट है। शेयर कैपिटल मतलब शेयर्स इश्यू किए। चलो फटाफट बता दो ना, प्रॉफिट फॉर द ईयर प्लस 13,000। चलो तुम लोग बता दोगे प्लस 13,000। किस पे फोकस करने का फिर? करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। कैश को जाने दो, डेटर्स आपके क्या हुए? कम हुए, प्लस। स्टॉक आपका -10, और क्रेडिटर्स आपका कम हुआ है तो कम ही होगा। कितने से कम हुआ है? कितना? चलो एक बार ऑपरेटिंग एक्टिविटी को आंसर दे दो ना, ऑपरेटिंग का आंसर दो ना। 13 प्लस -17 है पक्का, यूज्ड है ना? ये क्या कर रही है? फ्रॉम यूज्ड 17 बराबर है। अभी किस पे ध्यान देंगे? नेक्स्ट इन्वेस्टिंग में 16,000 से, इसमें भी यूज्ड लैंड ही है ना? ये क्या कर रही है? किसने बनाया बुक? 16,000। और फाइनेंसिंग में क्या जाएगा? फाइनेंसिंग में 50,000, 1 लाख किधर से ले गया है? मतलब तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो यार, ये फ्रॉम बराबर है। आई होप मैंने एकदम इजी तरीके से बता दिया कि हर बच्चा कल अगर ये आएगा तो खुशी खुशी कर सकता है। कल नहीं मतलब एक सेकंड गाइस, कैश फ्लो भी समझ गया क्या? मेरे को एक बार फटाफट चैट पे यस दे दो ना, अपना हो गया चैप्टर खत्म फाइनली। एक बार चैट पे यस लिख दो ना, चैट पे तो मुझे समझ जाएगा। क्लियर है? शिखर यस, जेनिल यस, प्रिशा यस, आर्यन यस, यस, मन सोलंकी यस, और कौन बचा? दिया यस। ओके गाइस, उसी के साथ तुम लोग का एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है खत्म। बच्चे जो नहीं बोला मत कर सुना आपने। अरे इसमें नहीं है, इसमें नहीं खोल सकते।
कल का एक बार देखना पड़ेगा ना रिकॉर्डिंग। कौन सा पेपर देखना है? अरे स्वैप क्या देखना है तुम लोग को? 5 पेपर्स। SYJC किस में देखो? टारगेट में रहेगा ना। मार्च का देखता हूँ मैं, मार्च का। इसमें अच्छा, इसमें देखते हैं, चलो एक पेपर देख लेता हूँ। ये क्यों? रुक जा ना, रुक जा। चलो ये रहा आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट, आपको नीचे लिखा हुआ है कन्वर्ट द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट इनटू वर्टिकल स्टेटमेंट। ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट को आपको वर्टिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। कल का ही पार्ट यार, क्या करोगे? चलो मुझे वर्टिकल स्टेटमेंट में कैसे करोगे? सबसे पहले किससे स्टार्ट होगा? सेल्स से। इसको वर्टिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? सबसे पहले सेल्स आएगा, सेल्स में से माइनस सीओजीएस। सीओजीएस की फॉर्मूला कैसे बनेगी? क्या क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो सीओजीएस मिलेगा। तो सेल्स में से सीओजीएस माइनस करोगे तो वही जीपी आना चाहिए जो उधर दिया है। फिर उसमें से आप माइनस करोगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें कौन कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंस है? ऑफिस एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ये तीनों माइनस करके और वही आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा। खत्म। और सोच, तेरे को इसके साथ ऑप्शन में क्या था? ऑप्शन में ये रे देते यार। रुक जा, एक और पेपर देख लेता हूं। आई थिंक तुम लोगों ने, जिसने कल चैप्टर देखा, कितना इजी है, समझा ये चैप्टर? हाँ, एक सेकंड, एक और क्वेश्चन देख लेता हूं। वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट एक और देख लेता हूं गाइस, एक और सम। चलो आपके लिए एक और सम, दो लास्ट टाइम के 2 पेपर्स। जुलाई, तो जुलाई में एग्जाम देने वाला है। वापस सेम गाइस, 2 साल वापस कन्वर्ट करना था वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट में। 2 साल बैक टू बैक सेम पेपर। कौन सा चाहिए देखो? अरे यार मैंने बंद कर दिया। ये प्लीज डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन में रहो। ये जुलाई 24 में अकाउंट्स का पेपर हुआ ही नहीं था। हाँ क्या? अरे जुलाई 24 में आप लोग ने क्या बोला? कुछ चेंज हुआ था क्या? क्या हुआ था स्वैप? बताइए। और ये वाले चैप्टर्स में ये वापस क्या पूछा था जुलाई 24 में? प्रिपेयर इनकम वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट फॉर 2 years। नहीं, कंपैरेटिव। तो इस कंपैरेटिव में क्या करना होता है? व्हाट वाज कंपैरेटिव? एब्सोल्यूट चेंज एंड फिर परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज। वही है क्या? एडमिशन के साथ क्या आया था तुम लोग बोल रहे हो? एडमिशन के साथ डिसोल्यूशन आया था। तो मैं बोल रहा हूँ ना, 3 तो करके जाना है ना भाई, सेफ्टी के लिए। तो बाकी के 3 करके जाने के, एडमिशन, रिटायरमेंट और ये। गाइस क्लियर है? कल शायद से एनपीओ का रिवीजन करेंगे, ठीक है? ओके, बाय बाय।